हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, जिसके अंदर आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। ठीक है, नाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम लोग वो खत्म करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 46, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, ये 46 है भाई। ठीक है, क्योंकि लास्ट हमने प्रोनाउन खत्म किया था और प्रोनाउन को हमने खत्म किया था कॉन्सेप्ट नंबर 45 पे। तो आज जो शुरू होगा कॉन्सेप्ट वो 46 स्टार्ट होगा। चलो, नाउन का जो आज का पहला कॉन्सेप्ट है, नाउन का पहला, और ओवरऑल देखोगे तो 46 नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्या है? जनरली एस इज एडेड टू द मेन या प्रिंसिपल वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई? आपने पढ़ा होगा व्हाट इज कंपाउंड नाउन। जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोला मैंने? जब आप दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक नाउन बनाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ब्रदर इन लॉ, ये तीन शब्दों को मिलाकर बना है, लेकिन है तो ये एक ही ना। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है? या तो साला या जीजा। तो है तो एक ही व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये एक ही नाउन है ये, हाँ कि ना? तो ब्रदर इन लॉ आपका क्या हो गया भाई? कंपाउंड नाउन हो गया। ऐसी स्टेप मदर, लुकर ऑन का मतलब दर्शक, ग्रैंडफादर, क्लास फेलो, मेजर जनरल, मेड सर्वेंट, फादर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, हैंगर ऑन, रेस हॉर्स, बुक केस, पिक पॉकेट और स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो है कंपाउंड नाउन्स हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड नाउन के अंदर कौन सा वो वर्ड है जो आपका मेन वर्ड है, जो आपका प्रिंसिपल वर्ड है ना? जैसे मैं इसी की बात करूं, लुकर ऑन की मैं बात करूं, छोटा सा एग्जांपल, ये ऑन जो है ये तो प्रपोजिशन है। अगर मैं बोलूं मेन वर्ड क्या है तो आप कहोगे सर लुकर, क्योंकि लुक का मतलब होता है देखना और लुकर का मतलब होता है देखने वाला। तो नाउन का मतलब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है, तो ये व्यक्ति ही तो है, देखने वाला कोई व्यक्ति ही तो है। तो यानी कि इसके अंदर जो मेन या प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है? लुकर है। ऐसे ही मैं बोलूं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का क्या मतलब हुआ कि भाई कानून के नजर में या फिर कानून के हिसाब से भाई, कानून के हिसाब से। तो ये मेन वर्ड नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिखा रहा है? तो वो क्या है? ब्रदर है। यानी कि इसके अंदर मेन वर्ड क्या है? ब्रदर है। ऐसे मैं बोलूं ग्रैंड फादर, एक होते हैं फादर और एक फादर से भी ऊपर होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड तो जो है ना उनकी उपाधि को दिखा रहा है भाई, लेकिन जो व्यक्ति है वो कौन है? फादर है। तो मेन वर्ड क्या हो गया इसके अंदर? फादर हो गया। तो आपको इस पे ध्यान देना होता है कि कौन सा आपका मेन या प्रिंसिपल वर्ड है। जैसे रेस हॉर्स की बात करूं मैं, इसके अंदर मेन वर्ड क्या है? मैंने बोला रेस हॉर्स। रेस हॉर्स का मतलब क्या है? एक ऐसा हॉर्स जो रेस में दौड़ता है, हाँ कि ना? यानी कि मैं अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पूछूं तो क्या ये रेस कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है? नहीं, ये है देखो एक जानवर, है ना? कोई मतलब कोई किसी भी एनिमल का नाम या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, इन सबको नाउन कहा जाता है। तो जो मेन आपका वर्ड है वो क्या है? हॉर्स है। वो हॉर्स कहाँ दौड़ता है? रेस में दौड़ता है, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मेन जो नाउन है, मेन जो वर्ड है वो क्या है? हॉर्स है। ऐसी बुक केस की बात करूं मैं आपको बोलूं कि देखो ये मेरा बुक केस है, ये मेरा क्या है? बुक केस है। तो मेन वर्ड बुक नहीं है उसके अंदर, मेन वर्ड उसके अंदर केस है, क्योंकि वो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बुक नहीं दिखा रहा। अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरा बुक केस है तो मैं आपको कोई बुक नहीं दिखा रहा, मैं आपको वो केस दिखा रहा हूं जिसमें बुक रखी जाती है। तो मेन जो वर्ड है यहाँ पर वो क्या है? केस है। तो जब भी कोई कंपाउंड नाउन आपके सामने आ जाए और आपसे कहा जाए कि भैया उसका प्लूरल बनाओ, है ना? तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो एस या एस होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं दूसरे नाउन्स के अंदर लास्ट में एस ऐड करते हैं। एस या एस जो हम ऐड करते हैं वो हम लास्ट में ऐड करते हैं। लेकिन कंपाउंड नाउन में आपको ध्यान रखना है कि जो आप एस या एस ऐड करोगे मेरे भाई, वो आप कहाँ करोगे? वो आप करोगे मेन या प्रिंसिपल वर्ड में। जो आपका मेन वर्ड होता है या जो आपका प्रिंसिपल वर्ड होता है वहां पर ऐड करोगे। जैसे ब्रदर इन लॉ के अंदर मेन वर्ड क्या है? ब्रदर है। तो जो इसका प्लूरल बनेगा वो ब्रदर का क्या कर दोगे? ब्रदर्स। और इन लॉ का सेम रहेगा, इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। स्टेप मदर है ना, मेन वर्ड क्या है? मदर है, प्रिंसिपल वर्ड जो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टेप मदर्स। लुकर ऑन का क्या बन जाएगा? लुकर्स ऑन। ग्रैंडफादर का ग्रैंड फादर्स, फादर का प्लूरल। क्लास फेलो, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा क्लास फेलो है, तो मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इस फेलो की यानी कि अपने साथी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेन वर्ड क्या है? फेलो है। तो क्लास फेलोज। मेजर जनरल, तो मेजर जनरल्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। सर्वेंट मेन वर्ड है इसके अंदर, तो प्लूरल क्या बन गया? सर्वेंट्स। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर का फादर्स हो गया। ठीक है भाई। ऐसे स्टेप ब्रदर का क्या बन गया? स्टेप ब्रदर्स। हैंगर ऑन, हैंगर ऑन का क्या बन गया? हैंगर्स ऑन, क्योंकि तो प्रपोजिशन है, मेन वर्ड ये है। रेस हॉर्स का क्या बन गया? रेस हॉर्सेस। बुक केस का बन गया? बुक केसेस। पिक पॉकेट का, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। ठीक है, देखो गलत फहमी होती है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं ना, पिक पॉकेटर कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार ई आर लगा दो तो व्यक्ति बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, लुक में ई आर लगा दिया तो वो एक व्यक्ति बन गया, लुकर। ऐसे ही बच्चों को क्या लगता है कि भैया
पिक पॉकेट है ना, तो पॉकेट का मतलब तो जेब होता है, तो ER लगा दो तो जेब कतरा बन जाएगा। ये अपने आप में जेब कतरा है, ध्यान रखना, ये गलत वर्ड होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता। पिक पॉकेट का मतलब ही क्या होता है, जेब कतरा, ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है, पॉकेट, तो क्या बन जाएगा, पिक पॉकेट्स। ऑल क्लियर। उसके बाद है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कंजूस, है ना, जो कम खर्चा करता है। तो मेन वर्ड क्या है इसके अंदर, थ्रिफ्ट है, तो स्पेंड थ्रिफ्ट्स प्लूरल बन जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट था, इजी था, कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट था कि एस जो है हमें कहाँ पर लगाना होता है, मेन या प्रिंसिपल वर्ड में। ये कुछ और कंपाउंड नाउन्स है, ठीक है, और खास करके ऐसे कंपाउंड नाउन्स है जिनके अंदर मैन और वुमन लिखा होता है। क्या लिखा होता है, मैन और वुमन। देखो मैन वुमन का अपना अपना प्लूरल कैसे बनता है, मैन का प्लूरल बनता है मेन, और वुमन, वुमन का प्लूरल बनता है विमेन। ई लग जाता है दोनों में एक ही जगह पर, ये अपना अपना प्लूरल है। ये कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनमें मैन और वुमन आता है, तो ध्यान से देख लो इसको एक बार भाई। जैसे फुटमैन, फुटमैन का मतलब होता है ऐसे सैनिक, जैसे सैनिक कई प्रकार के होते हैं ना युद्ध में लड़ने वाले, कुछ होते हैं जो घोड़ों पर होते हैं लड़ते हैं, कुछ होते हैं जो हाथी पे होते हैं, और कुछ होते हैं जो पैदल ही होते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं फुटमैन। तो इसके अंदर देखो ये एक कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। इस वाली कैटेगरी में आपको मैन और वुमन को चेंज करना है, ठीक है, इस वाली कैटेगरी में आपको मैन वुमन को चेंज करना है। या तो आप ऐसे याद रख लेना, या फिर वही जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि मेन वर्ड आपको देखना है क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फुटमैन, तो मेन वर्ड तो मैन ही हुआ ना, फुटमैन मतलब पैदल सैनिक, जो पैर पे लड़ रहा है, मतलब घोड़े वोड़े पे नहीं बैठा, जो ऐसी पैदल ही है जो, तो मेन वर्ड तो मैन हुआ ना भाई, हाँ कि ना। तो फुट मैन, मैन का क्या बन जाएगा, मैन। देखो फुट का जो प्लूरल बनता है वो फीट बनता है, फुट का जो प्लूरल बनता है वो फीट बनता है, लेकिन यहाँ पर फीट नहीं, यहाँ पर फुट का फुट रहेगा, क्योंकि मेन वर्ड मैन है, तो मैन का मैन। वॉशर वुमन, वॉशर वुमन, वॉशर का मतलब क्या होता है, जो कपड़े धोते उसको वॉशर कहते हैं, है ना, या फिर किसी भी चीज को धोए उसको वॉशर कहते हैं। और वॉशर वुमन को स्पेशली कहा जाता है धोबिन, जो कपड़े धोने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, वॉशर वुमन। तो मेन वर्ड क्या है इसके अंदर, वुमन, तो प्लूरल क्या बन जाएगा, वॉशर विमेन। ऐसी बैगर वुमन का क्या बन जाएगा, बैगर विमेन। वॉशर मैन का वॉशर मैन, बैगर मैन का बैगर मैन, और पोस्टमैन का पोस्ट मैन, पोस्टमैन का पोस्ट मैन, क्योंकि मेन वर्ड क्या है, मैन है। इनके अंदर जो मेन या प्रिंसिपल वर्ड है वो क्या है, मैन और वुमन। अगला देखो मैन ईटर, इसमें भी मैन आ रहा है, मैन ईटर में, लेकिन क्या इसके अंदर जो मैन है वो मेन वर्ड है, क्या इसके अंदर जो मैन है वो मेन वर्ड है, क्या मैं यहाँ पर मैन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी व्यक्ति की ओर संकेत करके बोलूं कि ये मैन ईटर है, तो क्या मैं किसी मैन की तरफ संकेत कर रहा हूं, या मैन को या आदमी को खाने वाले किसी व्यक्ति, ईटर का मतलब खाने वाला, जो नरभक्षी होता है, मैन ईटर का मतलब क्या हुआ, नरभक्षी। अगर मैं बोलूं ये मैन ईटर है, तो मैं एक ईटर की तरफ संकेत कर रहा हूं कि ये जो है ना, ये मैन ईटर है, मतलब मैन को खाने वाला है। तो मेन व्यक्ति कौन हुआ, ईटर हुआ, खाने वाला हुआ, हाँ कि ना। तो मैन ईटर में मेन वर्ड क्या है, ईटर। तो ईटर का प्लूरल क्या बन जाएगा, ईटर्स। क्या बन जाएगा, ईटर्स। ऑल क्लियर भाई, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े। ऐसी वुमेन हेटर, वुमेन हेटर, महिलाओं से हेट करने वाला। तो मेन वर्ड जो है ना वो क्या है, हेटर है। इसके अंदर मैं किसी महिला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि ये वुमन हेटर है, तो मतलब मैं इस हेटर की बात कर रहा हूं। तो इसमें हेटर का प्लूरल बन जाएगा हेटर्स। देखो मैन का मैन है, वुमन का वुमन है, ईटर का बन गया ईटर्स, हेटर का बन गया हेटर्स। ऐसे मैन लवर, आदमी से प्रेम करने वाला, हाँ कि ना। तो मैं मैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस लवर की बात कर रहा हूं। तो मेन वर्ड क्या है, लवर, तो मैन लवर्स। वुमन लवर का क्या बन जाएगा, वुमन लवर्स। पहली कैटेगरी में हमने मैन वुमन को प्लूरल बनाया, दूसरी कैटेगरी में हमने मैन वुमन को प्लूरल नहीं बनाया, बल्कि जो दूसरा वर्ड लिखा है, क्योंकि वही प्रिंसिपल वर्ड है, जो दूसरा वर्ड है उसको हमने प्लूरल बनाया। ऊपर मैन वुमन आपका प्रिंसिपल वर्ड था। अगला है मैन सर्वेंट। अब ये वो कैटेगरी जिसके अंदर दोनों के दोनों अपने प्रिंसिपल वर्ड होते हैं भाई। इसके अंदर भी मैन वुमन है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं भैया, प्रिंसिपल वर्ड होते हैं। जैसे मैन सर्वेंट के अंदर मैन भी आपका प्रिंसिपल वर्ड है और सर्वेंट भी आपका प्रिंसिपल वर्ड है, तो दोनों का ही प्लूरल बनेगा। तो मैन का मैन और सर्वेंट का सर्वेंट्स, तो मैन सर्वेंट। आप सोचो ना, देखो सर्वेंट का मतलब अपने आप में नौकर होता है ना। अब वो नौकर अगर मैं बोल रहा हूं तो वो कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, लेकिन अगर स्पेशली मैं बोल रहा हूं मैन सर्वेंट चाहिए मुझे, यानी कि क्या मतलब है इसका, कि सर्वेंट हो लेकिन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि वो मैन होना चाहिए, यानी कि दोनों अपने आप में मुख्य शब्द हुए कि नहीं हुए, बताओ हाँ कि ना। समझ में आ रहा है। बेसिकली जब कोई कॉमन नाउन होता है, जैसे सर्वेंट एक कॉमन नाउन है, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, टीचर एक कॉमन नाउन है, जैसे देखो ना सर्वेंट कॉमन नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन, टीचर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन का जेंडर आपको नहीं पता होता, मेरी बात समझ में आ रही है, कॉमन नाउन का जेंडर आपको नहीं पता होता। तो जब भी ऐसा दे दिया जाए कि पहले मैन या वुमन हो, पहले क्या हो, मैन या वुमन, और उसके साथ में कोई कॉमन नाउन दे दिया जाए, क्योंकि जेंडर उसका नहीं पता होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे में हमेशा क्या होता है, दोनों के दोनों अपने आप में क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ड बन जाते हैं। दोनों के दोनों क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ड बन जाते हैं। इसको याद रख लोगे भाई, ठीक है। ये वाली कैटेगरी है ये।
दोनों अपने आप में प्रिंसिपल वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैन सर्वेंट, तो क्या बन गया मैन सर्वेंट्स। मैन डॉक्टर, पहले मैन वुमन है, फिर उसके बाद एक कॉमन नाउन है, तो क्या बन जाएगा मैन डॉक्टर्स। ऐसे वुमन सर्वेंट क्या बन जाएगा विमेन सर्वेंट्स। ऐसी वुमेन टीचर क्या बन जाएगा विमेन टीचर्स, क्या बन जाएगा विमेन टीचर्स, ठीक है। इसको याद रख लेना भाई, 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसमें भी मैन वुमन है, इसमें भी मैन वुमन है, इसमें भी मैन वुमन है। यहाँ पर मैन वुमन को चेंज किया क्योंकि वही प्रिंसिपल वर्ड था, यहाँ पर हमने मैन वुमन को चेंज नहीं किया क्योंकि वो प्रिंसिपल वर्ड नहीं था, और यहाँ पर हमने दोनों को चेंज किया क्योंकि दोनों ही प्रिंसिपल वर्ड थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 47, कॉन्सेप्ट नंबर 47, ठीक है। लर्न दीज नाउन्स, इनको आपको याद करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। इनको आपको क्या करना है याद करना है। जैसे पहले मैंने लिखा स्पूनफुल, स्पूनफुल का मतलब होता है 1 चम्मच भर के, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि ये जो दवाई है ना 1 चम्मच भर के लेना है आपको, है ना, तो क्या बोलेगा स्पूनफुल, क्या बोलेगा स्पूनफुल। तो स्पूनफुल का प्लूरल क्या बनेगा, स्पूनफुल का प्लूरल बनेगा। अब जैसे इसमें भी बच्चों को क्या आदत होती है ना कि बच्चे पिछला वाला रूल पढ़ के आए होते हैं कि जो एस लगता है वो प्रिंसिपल वर्ड में लगता है, मेन वर्ड में लगता है। तो सर फुल तो कोई नाउन ही नहीं है सर फुल तो कोई नाउन नहीं है सर, नाउन तो इसमें स्पून है ना सर, स्पून का मतलब चम्मच, चम्मच एक नाउन है सर, नाउन है ना, कोई चीज है चम्मच, तो सर चम्मच नाउन है, तो सर एस जो लगना चाहिए ना सर चम्मच में लगना चाहिए, है ना। अगर आप कर देते हो स्पून्सफुल, क्या कर देते हो स्पून्सफुल, तो ये गलत हो जाता है। यही चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर स्पून्सफुल नहीं होगा, माउथ फुल नहीं होगा, हैंड्स फुल नहीं होगा, ग्लासेस फुल नहीं होगा, कप्स फुल नहीं होगा, बैग्स फुल नहीं होगा। यहाँ पर जो एस ऐड होगा वो आपका एंड में ऐड होगा, ठीक है। तो यानी कि स्पून फुल का प्लूरल कैसे बनेगा स्पून फुल्स, माउथ फुल का कैसे बनेगा माउथ फुल्स, हैंड फुल का कैसे बनेगा हैंड फुल्स, ग्लास फुल का ग्लास फुल्स, कप फुल का कप फुल्स, और बैग फुल का बैग फुल्स। जो एस आता है वो आपका कहाँ पर आता है भैया लास्ट में आता है। इसमें आप में नाउन यानी कि जो ग्लास या कप या बैग जो भी है इसमें मत ऐड कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। 1 चम्मच भर के है तो स्पून फुल, और अगर मान लो ऐसे ऐसे 2 बार लूं, जैसे एक बार मैंने भर के लिया, फिर दूसरी बार भर के लिया, फिर तीसरी बार भर के, तो प्लूरल हो गया, तो क्या हो गया वो स्पून फुल्स हो गया, वो क्या हो गया वो स्पून फुल्स हो गया वो, ठीक है। आया कॉन्सेप्ट नंबर 47, ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 48, कॉन्सेप्ट नंबर 48, ठीक है। अपोस्ट्रोफे एस पता होगा आपको क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए। वैसे तो जो अपोस्ट्रोफे एस होता है इसको हम यूज करते हैं पोजेशन दिखाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं राम्स फादर, क्या बोलते हैं भाई राम्स फादर। तो जो अपोस्ट्रोफे एस हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली पोजेशन को शो करने के लिए, यानी कि राम के पिता, राम के पिता। तो अपोस्ट्रोफे जो है वो का के की ओर संकेत करता है, का के की। लेकिन अपोस्ट्रोफे जो है वो हम कभी कभी नाउन के साथ लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, कुछ चीजों के साथ में लगाते हैं क्या करने के लिए उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे भाई देखो कहां पर लगता है प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। अपोस्ट्रोफे एस इज यूज्ड टू मेक प्लूरल ऑफ अ लेटर। अगर आपको किसी लेटर का प्लूरल बनाना हो, लेटर क्या होता है ए बी सी यहां से लेकर जेड तक, ये सारे अपने आप में एक लेटर हैं, एक लेटर है, बी भी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, ठीक है। किसी डिजिट को बनाना हो, डिजिट का मतलब जैसे 0 1 2, ठीक है, इनको प्लूरल बनाना हो। एंड एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन का क्या मतलब हुआ, एब्रीविएशन का मतलब हुआ जैसे कि MLA है ना, MP, ये सब क्या होते हैं एब्रीविएशंस, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, कंसाइज करके लिखते हैं। जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ना लिखकर क्या लिख दिया MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना लिख के क्या लिख दिया MP, इनको बोलते हैं एब्रीविएशंस। तो अगर इन चीजों का प्लूरल आपको बनाना है तो नॉर्मल S या ES जो हम बाकियों में ऐड करते हैं वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफे ऐड करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है एप्पल, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे हिंदी में पूछता हूं कि बताओ बेटा एप्पल वर्ड में कितने P हैं, तो आप कहोगे सर हिंदी में जवाब दोगे कि सर एप्पल वर्ड में 2 P हैं, यानी कि P प्लूरल है, 1 P नहीं है। अगर 1 P होता तो सिंगुलर होता, 2 P है मतलब क्या है प्लूरल है, यानी कि एक लेटर को प्लूरल आपको बनाना है। तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे, हिंदी में क्या बोलोगे सर एप्पल में 2 P आते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे देयर आर 2 P's, P नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे पीज। केवल P बोलने का मतलब है सिंगुलर, लेकिन आप लेटर को प्लूरल बना रहे हो तो देयर आर 2 P's। तो देखो देयर आर 2 P's, प्लूरल कैसे बना अपोस्ट्रोफी लगा के। अगर केवल ऐसे लिख देते P's तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, केवल S या ES नहीं लगता इसमें। किसी भी लेटर का प्लूरल अगर आपको बनाना है तो केवल वो लेटर है, तो लेटर के साथ में दूसरा लेटर ऐड कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं आएगा उसका।
इसीलिए अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। देयर आर 2 पीज इन द वर्ड एप्पल, की एप्पल वर्ड में 2 पीज हैं, तो लेटर का प्लूरल हम बनाते हैं अपोस्ट्रोफे लगा के, इसको याद रखना है भाई। ऐसे डिजिट बताया मैंने, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1 लाख, कितना लिखा है मैंने, 1 लाख लिखा है मैंने यहाँ पर, हाँ कि ना। अब आप मुझे बताओगे, मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख में कितने जीरो हैं, मैं आपसे पूछूं 1 लाख में कितने जीरो हैं, हिंदी में पूछूं तो आप कहोगे सर जी 1 लाख में 5 जीरो हैं, 1 लाख में 5 जीरो, ये तो आपने हिंदी में बताया। मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं आप कैसे बोलोगे, सर देयर आर 5 जीरोज, ऐसे बोलोगे ना जीरोज, तो उस जीरो को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या जीरोज, मतलब सीधा जीरो लिख के ऐसे लिख दोगे क्या, ऐसा होगा क्या, कोई मीनिंग नहीं है इसकी, गलत हो जाता है ये, ठीक है। क्या करना है, अपोस्ट्रोफे लगाना, तो देयर आर 5 जीरोज, देयर आर 5 जीरोज, ठीक है। डिजिट को प्लूरल बनाने के लिए भी अपोस्ट्रोफे है। देयर आर 5 जीरोज इन 1 लाख, 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। ऐसे ही एब्रीविएशन की बात करें, जैसे पीएम्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्री के पीएम, दोनों कंट्री के पीएम, मेरी बात को समझे, दोनों कंट्री के पीएम, तो पीएम अपने आप में एक एब्रीविएशन है, और अगर दोनों कंट्री के तो मतलब पीएम प्लूरल है। अगर मुझे पीएम को प्लूरल बनाना है मेरे भाई, तो पीएम को प्लूरल कैसे बनाएंगे, पीएम को हम प्लूरल बनाएंगे इस तरीके से, मैंने बताया ना ये एब्रीविएशन है, और एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं, तो ये बन गया आपका पीएम्स, ठीक है। अच्छा, एब्रीविएशन को हम 2 टाइप से लिखते हैं, यहां पर लिखा है देखो मैंने समझा रखा है, एब्रीविएशन को हम 2 टाइप से लिखते हैं, ये एब्रीविएशन है, ठीक है, और ये उसका क्या है, प्लूरल है। एक होता है एब्रीविएशन जो हम डॉट की मदद से हम लिखते हैं इस तरीके से, पी डॉट एम डॉट, ठीक है, इसका मतलब है प्राइम, इसका मतलब है मिनिस्टर। और एक होता है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं पीएम, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एमएलए, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, तो इन दोनों का प्लूरल अलग तरीके से बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको डॉट वाले का बनाना है तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया, अपोस्ट्रोफे एस लगाओ। अगर बिना डॉट के है मेरे भाई, तो आपको क्या करना होता है, अपोस्ट्रोफे नहीं लगाना होता, छोटा सा एस लिख देना होता है। कभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखना या कोई इंग्लिश मैगजीन उठा के देखना, वहां पर अक्सर करके जो प्लूरल होता है एब्रीविएशंस का, वो इस मतलब सिंगुलर इस तरीके से दिया जाता है, और उसका प्लूरल जो वो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर पीएम ऐसे दे रखा है यहाँ पर डॉट के साथ, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया पीएम्स अपोस्ट्रोफे लगा के। लेकिन अगर ये ऐसे दिया गया होता बिना डॉट के, ऐसे दिया गया होता अगर पीएम, तो उसका प्लूरल कैसे बनाता मैं, एस छोटा यहाँ पे, पीएम्स, ठीक है, इसको याद रख लोगे, हाँ कि ना। अच्छा, पीएम को अगर मैं पूरा मैं अगर खोल के लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, प्राइम मिनिस्टर। और आपको अच्छे से पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, अपने आप में क्या है, एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि 2 शब्द को मिलाकर एक नाउन बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो मेन वर्ड है इसके अंदर वो क्या है, प्राइम है या मिनिस्टर है। प्राइम का मतलब तो क्या होता है कि प्राइम का मतलब होता है ऊपर, प्राइम का मतलब क्या होता है, ऊपर या सर्वोपरि कह सकते हो। मेन जो वर्ड है वो तो मिनिस्टर है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो एक मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्टर जानते हो कैसा है, प्राइम लेवल का, यानी कि है तो वो मिनिस्टर ना, मेन जो नाउन है वो तो मिनिस्टर है, ये आपका प्रिंसिपल वर्ड है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाओगे, प्राइम का प्राइम रहेगा और मिनिस्टर का क्या बन जाएगा, मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अगर पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हो तो आपको पता है कि कैसे प्लूरल बनता है। लेकिन अगर आप एब्रीविएशन यूज करते हो, क्या यूज करते हो, एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन 2 तरीके से है, एक विद डॉट जिसमें अपोस्ट्रोफे एस लगाना है, एक विदाउट डॉट जिसमें एस लगाना है, ठीक है। जैसे देखो पीएम्स, यहाँ पर पीएम्स है और यहाँ पर देखो पीएम्स है, फर्क है दोनों में। एमएलए का एमएलएज, और अगर ऐसे है तो एमएलएज, ऐसी वीआईपी का वीआईपीज, और अगर ऐसे है तो वीआईपीज, एस लग जाएगा यहाँ पर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 48 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। ये आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो शुरू हो गए अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 49 आज का पहला रूल कह सकते हो आप ये, ठीक है। और बहुत ही बोरिंग होता है यार कभी कभी तो ना, इसको आपको बहुत, क्योंकि नाउन में ऐसा होता है ना कि सबसे ज्यादा अगर रटना कहीं पर होता है तो नाउन में रटना होता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक मैं आपको बताऊं जिसमें सबसे ज्यादा रटना होता है, तो रटने का सबसे ज्यादा काम जो होता है वो नाउन के अंदर ही होता है। आ जाओ, पहला रूल, देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स दे रखे हैं आपको जो हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं, है ना। इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, क्योंकि सिंगुलर ये होते ही नहीं है, सिंगुलर ये होते ही नहीं है, हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। एंड एस या एस के नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एंड, और इनके लास्ट में से आप एस या एस जो होता है उसको हटा भी नहीं सकते टू मेक दम सिंगुलर। देखो जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट में समझो, जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं इन सब के लास्ट में आपको एस या ई एस दिखाई देगा। और हमारी आदत है, बचपन से हम सीखते आए हैं कि नाउन के लास्ट में अगर एस ई एस लग जाए तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर एस ई एस लगा हुआ है तो मतलब सारे के सारे प्लूरल है। अभी आगे देखना अलग अलग कैटेगरी के नाउन्स भी आएंगे,
जिनके लास्ट में एस होगा लेकिन वो प्लूरल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनके लास्ट में एस है और ये प्लूरल ही है और ये प्लूरल है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर ठीक है एस ई एस होने की वजह से प्लूरल है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ, जैसे सर यहाँ पर रिचेस लिखा हुआ है सर, अब यहाँ पर ई एस ऐड किया हुआ है सर नाउन में, अगर मेरे को उसको सिंगुलर बनाना हो तो सर मैं रिच कर दूंगा। जैसे प्लूरल सर रिचेस लिखा हुआ है, अगर मुझे सिंगुलर बनाना हो, जैसे सर हम लिखते हैं ना बॉयज, बॉयज सर प्लूरल है एस है, सिंगुलर बनाने के लिए सर बॉय कर देंगे, तो ये तो ठीक है नो डाउट। लेकिन इन नाउन्स के अंदर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगे सर ये प्लूरल है, इसमें से ई एस को हटाकर सिंगुलर बना दो, तो ये दो अलग अलग वर्ड्स बन गए। ये जो रिच बन गया, ये जो रिच है और ये जो रिचेस है, इन दोनों में फर्क है। रिच जो है ना ये एक एडजेक्टिव है और रिचेस जो है ये एक नाउन है। अब आप बताओ जब आपने नाउन में से ई एस को हटाया तो वो सिंगुलर नाउन बनना चाहिए था। जैसे यहाँ पर नाउन में से एस हटाया तो वो एक सिंगुलर नाउन बना, लेकिन यहाँ पर जब मैंने नाउन में से ई एस हटाया तो वो एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब क्या समझे कि दोनों की मीनिंग बिल्कुल क्या जाएगी, अलग जाएगी। रिच का मतलब है अमीर, रिच का मतलब क्या है अमीर, एक एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करेगा कि ही इज रिच, आई एम रिच। और रिचेस का मतलब होता है धन संपत्ति, ये एक नाउन है। रिचेस का मतलब क्या होता है, धन संपत्ति। समझे बात को? इसीलिए इसमें से एस ई एस को हटाकर उसको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मीनिंग पूरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा या मीनिंग चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इनमें से एस ई एस नहीं हटता, ये जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, नाउन्स हैं। सारे के सारे क्या है, ये नाउन्स हैं। ऑल क्लियर? समझे मेरी बात को भाई? आ जाओ कौन कौन से नाउन्स हैं। बाइनोक्यूलर्स, पिंसर्स, शीयर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, डिवाइडर्स, पैंट्स, टोंग्स, गॉगल्स, बिलॉज, सीजर्स, फॉरसेप्स, पजामाज, शूज, प्लायर्स, ट्राउजर्स, फैंग्स, गैलॉज। ये जितने भी आपको अभी मैंने पढ़ाए ये सारे के सारे देखो अंडरलाइंड है। अंडरलाइंड क्यों है ये? क्योंकि जितने भी अभी तक आपने देखे ये सारे ऐसे नाउन है जो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब जानते हो, जो दो हिस्सों को मिलाकर एक कंप्लीट बनता है। जैसे मैं बोलूँ कैंची, कैंची क्या है, कैंची दो अलग अलग सेक्शंस को मिलाकर एक कंप्लीट बनता है कि नहीं बनता है? एक ही कैंची तो है, हाँ कि ना? तो वो क्या है, पेयर वाला नाउन है। कैसा नाउन है? पेयर वाला। ऐसी बाइनोक्यूलर्स दो हिस्सों को मिलाकर, दो पार्ट्स को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन बनता है, तो वो पेयर वाला है। ऐसी फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ग्लासेस, जैसे देखो मैंने पहना हुआ ये दो हिस्सों को मिलाकर एक बना है ना, तो ये भी पेयर वाला है, हाँ कि ना? ऐसी मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ पैंट्स, पैंट्स जो आपने पहना है, जो मैंने पहना है अभी, ठीक है, तो दो पार्ट्स को मिलाकर, दो हिस्सों को मिलाकर एक कंप्लीट बना हुआ है, हाँ कि ना? ऐसे मैं बोलूँ प्लायर्स, यानी कि प्लास, प्लास जो होता है आपने देखा होगा, दो पार्ट्स को मिलाकर एक बनता है। तो सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे पेयर वाले नाउन है, ठीक है। और पेयर वाले नाउन को तो वैसे भी आप सिंगुलर नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि पेयर का मतलब ही है कि वो प्लूरल होगा। क्योंकि कैंची अगर दो हिस्सों को मिलाकर बनी है तो हमेशा वो सीजर्स ही होगा, उसको आप सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स। ऐसी कभी भी इनमें से गलती से भी एस मत हटा देना। आप ये मत सोचना कि सर अगर मान लो मेरे पास एक पजामा है, अब कई बच्चों को लगेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पजामाज, अब कईयों को लगेगा सर मेरे पास मान लो एक पजामा है, तो सर मैं उसको पजामाज थोड़ी बोलूंगा। जैसे मैं मान लो दुकान पे गया और मैं एक पजामा खरीद के लाया, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव बॉट अ पजामा टुडे, क्या ठीक है ये बोलना? अगर मैं बोलूं आई हैव बॉट अ पजामा टुडे, आई हैव बॉट अ, या फिर ऐसे लिखो आई हैव बॉट अ पैंट, पैंट लिखो, आई हैव बॉट अ पैंट टुडे, कि भाई मैंने आज एक पैंट खरीदी है, आई हैव बॉट अ पैंट टुडे। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये इनकरेक्ट है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, करेक्ट करने के लिए आपने बताया था कि जो जितने भी पेयर वाले नाउन होते हैं उनमें से कभी एस नहीं हटाते, तो सर ऐसे कर देते हैं, आई हैव बॉट अ पैंट्स, आई हैव बॉट अ पैंट्स टुडे। क्या सर अब ये ठीक है? क्योंकि अब तो सर मैंने पैंट को पैंट्स कर दिया। अभी मैंने बताया ना कि जितने भी पेयर वाले नाउन होते हैं उनमें से कभी हम एस ई एस नहीं हटाते, क्योंकि वो पेयर में है, मतलब वो प्लूरल होते हैं। तो सर अब मैंने इसको प्लूरल कर दिया, तो क्या ये ठीक है? ये अभी भी गलत है। भाई आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जब आपने इसको प्लूरल कर दिया तो ये अ यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि अ का मतलब तो एक होता है। कभी आपने ऐसे देखा अ बॉयज, कभी आपने ऐसे देखा है? गलत होता है ना। कभी आपने ऐसे देखा अ पेन्स, गलत होता है ना। जब आपने अ बोल दिया तो अ के साथ आप प्लूरल नाउन कैसे लगा सकते हो? पैंट्स आपको पता है प्लूरल है, तो यहाँ पर अ नहीं आएगा, है ना। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन कि सर तो मैं बोलूंगा कैसे? अगर मुझे बोलना हो कि मैंने आज एक पजामा खरीदा तो सर मैं बोलूंगा कैसे? आपने तो सर दिक्कत में डाल दिया। मैं अपने दोस्त को इंग्लिश में कैसे बताऊंगा कि मैंने एक पजामा खरीदा? आज मेरा दोस्त मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है, व्हाट हैव यू बॉट टुडे, क्या खरीदा तुमने? मेरे को उसको इंग्लिश में बोलना कि मैंने एक पजामा खरीदा, तो सर अपन क्या बोले? तो जितनी भी पेयर वाली चीजें होती है ना मेरे भाई, अगर आपको उनको सिंगुलर बनाना है तो डायरेक्ट ए एन या 1 2 कभी मत लगाना। ऐसी प्लूरल बनाना है तो कभी भी 2 3 4 ऐसे मत लगाना डायरेक्ट। पेयर वाली चीजों का सिंगुलर या प्लूरल जो बनता है वो पेयर की मदद से बनता है।
जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैंने एक पजामा खरीदा, तो क्या बोलोगे? हैव आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ, क्या बोलोगे? अ पेयर ऑफ, अ है ना इसलिए सिंगुलर, अ पेयर ऑफ। लेकिन पैंट्स का पैंट्स ही रहेगा, इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ध्यान रखना। आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स टुडे। अब ये आप अपने दोस्त को जाके बोलो, आपका दोस्त जो है ना बोलेगा भाई क्या खतरनाक इंग्लिश सीख के आया, क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। तो जितनी भी पेयर वाली चीजें होती हैं, अगर आपको उनका सिंगुलर बनाना है तो डायरेक्ट कभी भी अ यूज मत करो, या वन यूज मत करो, या फिर पैंट्स को पैंट मत करो, ऐसा हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करो। इसको रहने दो प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल रहेगा, चाहे आप एक खरीदो चाहे आप 100 खरीदो, रहेगा वो पैंट ही। ऐसी रहेगा स्पेक्टिकल्स ही, चाहे वो एक हो चाहे वो 10 हो। समझ में आ रहा है? पजामा पजामा नहीं होगा, पजामाज ही रहेगा। शू नहीं रहेगा, शूज ही रहेगा, क्योंकि पेयर में चीजें होती हैं ये। लेकिन अगर आपको बोलना है एक खरीदा, तो आप क्या बोलोगे? अ पेयर ऑफ। ठीक है। अगर आपको बोलना हो कि आज भाई मैंने 2 पैंट खरीदी हैं, तो हिंदी में तो हम पैंट ही बोलते हैं, भाई आज मैंने 2 पैंट खरीदी हैं, आज मैंने 2 पैंट। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे इसको? आई हैव बॉट। अगर डायरेक्ट बोल दोगे 2 पैंट्स, अब कई बच्चों को लगता है सर अब तो ये ठीक है, सर अब तो कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं कर सकता सर, क्योंकि देखो सर ये प्लूरल है और सर ये भी प्लूरल है 2, तो सर अब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अभी भी गलत है। मैंने क्या बताया कि जो पेयर वाली चीजें होती हैं उनका सिंगुलर प्लूरल बिना पेयर के नहीं बनता। तो ये कैसे बनेगा? आई हैव बॉट, आई हैव बॉट 2। 2 तो ठीक है, लेकिन 2 के साथ क्या लिखो? पेयर्स। क्या लिखो? 2 पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ, अब आप लिखो पैंट्स, 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स टुडे। ठीक है। अब सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी पेयर की, ये ध्यान रखना। आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए। ऑल क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पेयर वाली चीजों का सिंगुलर बनाना हो तो पेयर यूज करो, और प्लूरल बनाना तो पेयर्स यूज करो, लेकिन वो चीज उसको मत छेड़ो। जैसे यहाँ पर देखो पैंट्स है, यहाँ पर भी पैंट्स है, यहाँ पर एक था तो भी पैंट्स था, 2 है तो भी क्या है? पैंट्स है। चाहे 50 लो तो भी क्या है? पैंट्स है। चाहे 50 लो तो भी क्या है? पैंट्स है। ठीक है। अच्छा मान लो मेरे को बोलना नहीं है 1 2, मेरे को सीधा बोलना है कि भाई तेरी पैंट बहुत अच्छी लग रही है, तेरी जो पैंट है ये बहुत अच्छी लग रही है। अब मैंने यहाँ पर 1 या 2 पैंट तो नहीं बोला, मैंने सीधा बोला तेरी पैंट अच्छी लग रही है, तेरी पैंट अच्छी लग रही है। तो कैसे बोलेंगे? योर योर पैंट्स, योर पैंट्स लुक गुड, योर पैंट्स लुक गुड, योर पैंट्स लुक गुड, कि तुम्हारा जो पैंट है ये अच्छा लग रहा है। तो योर पैंट्स, पैंट नहीं होगा, क्या रहेगा? पैंट्स। क्या रहेगा? पैंट्स। तो यहाँ पर देखो ना, मुझे पेयर की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे सिंगुलर या प्लूरल की टर्म में उसको यूज ही नहीं करना, मुझे उसको अनकाउंटेबल की टर्म में यूज करना है कि तुम्हारी जो पैंट है वो अच्छी लग रही है ना? तो योर पैंट्स लुक गुड, योर पैंट्स लुक गुड। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितनी भी पेयर वाली चीजें होती हैं मेरे भाई, इनका सिंगुलर अगर आपको बनाना है पर्पसली कि भाई मुझे तो बताना है कि एक है, तो वहां पर पेयर ऑफ लगाओ। प्लूरल बनाना तो पेयर्स ऑफ लगाओ, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। एस ई एस नहीं हटेगा। ऐसे ये सारे नाउन है, ये पेयर वाले नहीं है, लेकिन रूल इनके ऊपर भी सेम है कि इनके साथ में अ या एन या वन डायरेक्ट मत लगाना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे आर्म्स, आर्म्स का आर्म्स रहता है। क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स का मतलब कपड़े, जो मैंने पहने, जो आपने पहने। अगर आप इसमें से ई एस हटा दोगे, आपको लगे सर क्लॉथ कर देते हैं, क्या कर देते हैं? क्लॉथ। तो क्लॉथ का कुछ अलग ही मीनिंग होता है। क्लॉथ का मतलब नॉर्मली होता है कोई कपड़ा, जैसे टेबल क्लॉथ बोलते हैं ना, टेबल पे बिछाने वाला जो कपड़ा होता है, ये कोई भी कपड़े का एक टुकड़ा होता है, उसको बोलते हैं क्लॉथ। क्या बोलते हैं? क्लॉथ। वो होता है क्लॉथ, ये होता है क्लोथ्स। फर्क है। क्लोथ्स कहाँ गया भाई? क्लोथ्स और क्लॉथ फर्क है दोनों में। ठीक है। ऐसी एरियर्स, एस ई एस नहीं हटेगा। अमेंड्स, आर्किव्स, लॉजिंग्स, वेजेस, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, सेविंग्स, टाइडिंग्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, मूवेबल्स, गुड्स, आउटस्कर्ट्स, र्यून्स, ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल रहते हैं। ठीक है। इसमें 2 चीजें आपको समझनी है, एक आपको समझना है वेजेस, और एक आपको समझना है क्या? समझाता हूं, देखो इधर। मीन्स, एक वेजेस और एक मीन्स। एक आपको समझना है वेजेस और एक आपको समझना है मीन्स। ठीक है मेरे भाई। वेजेस और मीन्स, यहां पर मीन्स नहीं लिखा ना, यहां पर मीन्स भी ऐड कर लेना। ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहां पर आप मीन्स ऐड कर लेना। ओके भाई, समझे इस चीज को? बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
तो ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे कि मैंने जो बताया वेजेस और मीन्स, वेजेस और मीन्स, इनके बारे में क्या याद रखना। देखो वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, ठीक है, और दूसरा वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट, या फिर कह सकते हो आउटकम। क्या बोल सकते हो? आउटकम, ठीक है। ध्यान रखना, एक वेजेस का मतलब होता है सैलरी, और वेजेस का एक मतलब रिजल्ट या आउटकम, यानी कि परिणाम या नतीजा, परिणाम या नतीजा। अगर इसका मतलब सैलरी है तो हमेशा इसको हम क्या मानते हैं? प्लूरल। वेजेस को हम क्या मानते हैं? प्लूरल, ठीक है। क्या मानते हैं? प्लूरल। इसीलिए इसके साथ में जो वर्ब आएगा भाई मेरे, वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। ओके, समझे। लेकिन अगर वेजेस का मतलब क्या है? रिजल्ट। अगर वेजेस का मतलब रिजल्ट या आउटकम है, रिजल्ट या आउटकम है, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मीनिंग क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका सिंगुलर, और वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर। ऐसे करो उसको, यहां पर लिखो सिंगुलर, और वर्ब भी क्या बन जाएगा? वर्ब आपका बन जाएगा सिंगुलर, ठीक है। ऐसे मीन्स, मीन्स का मतलब भी एक होता है आपका, एक मीन्स का मतलब आपका वही होता है इनकम, इनकम कह सकते हो, या रिसोर्सेज कह सकते हो, ठीक है। और एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम, ठीक है। मीडियम कह सकते हो, यानी कि साधन। मीडियम यानी कि साधन। समझ में आया भाई? ये याद रखना कि वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक वेजेस का मतलब क्या होता है? सैलरी, और एक वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का एक मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम। ऐसे मीन्स के भी दो मतलब होते हैं, ठीक है। मीन्स का एक मतलब क्या होता है? इनकम, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है आपका मीडियम। मीडियम का मतलब क्या हो गया आपका? साधन। मीडियम का मतलब क्या हो गया आपका? साधन हो गया, ठीक है। इनकम के केस में क्या होगा? इनकम के केस में ये जो है ना आपका प्लूरल माना जाएगा भाई। क्या माना जाएगा? प्लूरल। इसीलिए इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? प्लूरल। वर्ब क्या आएगा? प्लूरल, ठीक है। जैसे वेजेस के केस में आपने देखा कि दो मीनिंग है, अगर सैलरी हो मीनिंग तो भैया प्लूरल माना जाएगा, वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। और मीन्स के केस में अगर इनकम या रिसोर्सेज है तो क्या माना जाएगा? प्लूरल, और वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर मीडियम है तो भैया ये जो है ना, ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये आपका प्लूरल भी हो सकता है। अभी और आराम से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ में जो वर्ब है आपका, वो वर्ब आपका सिंगुलर भी हो सकता है, और आपका वो वर्ब जो है वो प्लूरल भी हो सकता है। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझो, ठीक है। वेजेस और मीन्स, इस इन दोनों वर्ड्स में कोई चेंज नहीं आ सकता, यानी कि वेजेस में से आप एस को हटाकर वेज नहीं कर सकते, मीन्स में से एस को हटाकर मीन नहीं कर सकते, रहेगा वो वेजेस ही रहेगा, वो मीन्स ही। लेकिन मीनिंग इनकी क्या है? दो दो है। एक वेजेस का मतलब सैलरी, एक वेजेस का मतलब रिजल्ट या आउटकम, और एक मीन्स का मतलब होता है इनकम या रिसोर्सेज, और एक मीन्स का मतलब होता है मीडियम, ठीक है। अगर ये मीनिंग आ रही है तो हमेशा उसको आप क्या मानोगे? ये प्लूरल ही रहेगा। क्या रहेगा? ये प्लूरल ही रहेगा, और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर इसका मतलब ये आए तो ये जो है ना रहेगा इसी फॉर्म में, एस ई एस लगा रहेगा, लेकिन इसकी मीनिंग वो सिंगुलर देगा। मीनिंग क्या देगा? सिंगुलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूं हिज वेजेस आर लो, ठीक है, और एक मैंने लिखा द वेजेस ऑफ सिंस इज डेथ। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करो। छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझाने की कोशिश की है। हिज वेजेस आर लो, उसके जो वेजेस है वो लो हैं। अब आप पढ़ के क्या मीनिंग पता लगा पा रहे हो कि यहाँ पर वेजेस का क्या मतलब है? क्या यहाँ पर वेजेस का मतलब सैलरी है, या फिर क्या यहाँ पर वेजेस का मतलब रिजल्ट या परिणाम है? अगर मैं रिजल्ट या परिणाम की बात कर रहा होता तो किसी चीज की बात कर रहा होता। यहाँ पर किस चीज के रिजल्ट या परिणाम की बात कर रहा हूँ? मतलब उसके परिणाम क्या है? कम है। किस चीज के परिणाम की बात कर रहा हूँ? कौन से परिणाम की बात कर रहा हूँ? तो आपको पता है कि यहाँ पर वेजेस का मतलब परिणाम नहीं है, यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या है? सैलरी। यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या है? सैलरी। तो अगर वेजेस का मतलब सैलरी है, ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? प्लूरल। ये रहेगा तो प्लूरल की फॉर्म में ही, और मानेंगे भी क्या? प्लूरल। इसलिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? प्लूरल। तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द वेजेस ऑफ सिंस, सिंस का मतलब होता है पाप। सिंस का मतलब क्या होता है? पाप। जो आप सिंस समझ रहे हो ये वो वाला सिंस नहीं है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिंस यानी कि पाप का जो इनकम है, जो सैलरी है, या पाप का जो रिजल्ट होता है, पाप का जो परिणाम होता है। तो अब आपको पता है यहाँ पर पाप के परिणाम की बात हो रही है, पाप के परिणाम यानी कि रिजल्ट या नतीजे की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि अब इस वेजेस का मतलब ये है, तो रहेगा तो प्लूरल की फॉर्म में ही, एस तो हटेगा नहीं कभी, वो तो फिक्स है, ठीक है। द वेजेस ऑफ सिंस। अब आपको पता है कि अगर ये मतलब आ जाए तो क्या बन जाता है? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आता है? सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज आ गया, और ये सेंटेंस भी क्या है? करेक्ट है।
इसको देखकर कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर का काम कर रहा है। दिखने में प्लूरल है परंतु है क्या, सिंगुलर का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसी मीन्स की बात करूँ, मीन्स का एक मतलब होता है इनकम या रिसोर्सेज, वही एग्जाम्पल लिख के आपको समझाते हैं। ठीक है, हिज मीन्स आर वेरी लो टू टेक केयर ऑफ सच अ लार्ज फैमिली। ठीक है, ये हमने लिखा। और दूसरा हम लिखते हैं, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ social media, there are many means of social media today, there are many means of social media today, कि आज के दौर में सोशल मीडिया के कई सारे क्या है मीन्स है, सोशल मीडिया के कई सारे क्या है मीन्स है। ठीक है, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ सोशल मीडिया टुडे, क्या सोशल मीडिया के बहुत सारे क्या है मीन्स हैं। अब आप मुझे बताओ किस मीन्स का मतलब यहाँ पर, एक सेकेंड भाई, मैं ये बता रहा था आपको कि भैया यहाँ पर जो मीन्स है उसका मतलब क्या है इनकम, क्योंकि यहाँ पर परिवार का ध्यान रखने की बात हो रही है, तो यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या है इनकम या रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मानेंगे प्लूरल, यहाँ पर मीन्स को हम क्या मानेंगे प्लूरल, और वर्ब भी क्या आ जाएगा प्लूरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मीन्स है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है साधन, क्योंकि मीन्स का एक मतलब मीडियम भी होता है, कि देयर आर मैनी मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के आज बहुत सारे क्या है साधन है, बहुत सारे क्या है साधन है, जैसे कि इंस्टाग्राम एक साधन है, फेसबुक एक साधन है। तो जब हम इसको साधन मानते हैं तो ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, और यहाँ पर हमने इसको क्या माना है प्लूरल, क्योंकि मैनी है, मैनी मीन्स यानी कि यहाँ पर जो मीन्स है वो क्या है प्लूरल है, तो अगर हमने इसको प्लूरल माना है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा प्लूरल। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि अगर मीन्स का मतलब इनकम या रिसोर्सेज है तो आप उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करो, सॉरी प्लूरल की तरह ट्रीट करो, और वर्ब भी क्या आएगा प्लूरल। अगर मीन्स का मतलब मीडियम है तो आप उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हो, और वर्ब जो है उसी पर डिपेंड करेगा कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। ऐसी वेजेस का मतलब अगर सैलरी है तो वर्ब प्लूरल, अगर वेजेस का मतलब ये है रिजल्ट या आउटकम, तो उसको हम क्या मानेंगे सिंगुलर, क्या मानेंगे सिंगुलर। बहुत सिंपल और साधारण सी चीज़ है, और पढ़ के आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि वहाँ पर उसकी मीनिंग क्या जा रही है, वहाँ पर उसकी मीनिंग क्या जा रही है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, है ना, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 49, जिसके अंदर ये नाउन्स हैं जिनमें लास्ट में एस सी एस लगा हुआ है, और इसमें से आपको एस सी एस नहीं हटाना होता, ये प्लूरल ही है और प्लूरल की तरह ही यूज होता है, यानी कि इनके साथ में जो वर्ब आता है वो प्लूरल ही आता है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होता है प्लूरल वर्ब, इसमें से एस सी एस को हटाना नहीं है। और जो पेयर वाले हैं उनका मैंने बता दिया सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, पेयर की मदद से बनता है भाई, पेयर को यूज करके बनता है, ये मैंने बता दिया आपको। वही चीज यहाँ पर लिखी देखो, ऑल द अंडरलाइंड नाउन्स, जितने भी अंडरलाइन मैंने किए थे आर पेयर नाउन्स, वो सारे पेयर नाउन्स है। सो देयर सिंगुलर इज मेड बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ, उनका अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो कैसे बनाओगे, अ पेयर ऑफ को यूज करके। एंड प्लूरल इज मेड बाय यूजिंग 2-3 पेयर्स ऑफ, अगर प्लूरल बनाना है तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, मैनी पेयर्स ऑफ, जैसा भी आपको ठीक लगे, लिखा ना सम मैनी या फिर अ फ्यू पेयर्स ऑफ, इस तरीके से। और पेयर्स ऑफ, कभी कभी डायरेक्ट हम पेयर्स ऑफ भी लगा देते हैं, इसके साथ कोई नंबर नहीं लगाते। तो पेयर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, एक तो हम बोलते हैं 200 पीपल यानी कि 200 लोग, और एक हम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ऑफ लगा के बोलते हैं हमने हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो इसका मतलब सैकड़ों लोग। तो एक एग्जैक्ट नंबर आपके पास नहीं है। ऐसे में बोलूँ पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, यानी कि कई सारी संख्या में या फिर कई सारे उसमें पेयर में स्पेक्टिकल्स, तो वहां पर एक निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या है प्लूरल है। ठीक है, द पुलिस टुक डाउन ऑल द पर्टिकुलर्स, देखो उसी नाउन में से एक था पर्टिकुलर्स, द पुलिस टुक डाउन ऑल द पर्टिकुलर्स अबाउट द मिसिंग चाइल्ड। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है इन्फॉर्मेशन, और ये हमेशा प्लूरल की फॉर्म में ही होता है, इसमें से आप एस को नहीं हटा सकते। ही हैज बॉट न्यू ट्राउजर्स, ही हैज बॉट न्यू ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स बिल्कुल ठीक है क्योंकि पेयर नाउन है, पेयर वाला है, तो एस लगेगा, इसमें एस लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसको सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया, मैंने जनरली क्या बोला, ही हैज बॉट, उसने खरीदा है नया ट्राउजर। मेरे को यहाँ पर एक या दो नहीं बताना, मेरे को सीधा बोलना नया ट्राउजर खरीदा, तो ही हैज बॉट न्यू ट्राउजर्स।
ही हैज बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अगर मुझे बताना हो स्पेशली कि उसने भैया एक खरीदा है, तो डायरेक्ट और ट्राउजर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स। यहाँ पर देखो कहीं पर भी अ या एन तो नहीं लगा, है ना? यहाँ पर देखो अ न्यू पेयर ऑफ, अ न्यू पेयर ऑफ। ऑल माई वैल्यूएबल्स, ऑल माई वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती सामान। अगर आप इसमें से एस को हटा दोगे तो वैल्यूएबल का मतलब बन जाता है कीमती, वैल्यूएबल का मतलब बन जाता है कीमती। और अगर आप करते हो वैल्यूएबल्स, तो वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती सामान। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। कैसे फर्क है? फर्क क्या है कि ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये अपने आप में एक नाउन है। यानी कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ आपको अलग से एक नाउन लगाना पड़ेगा। वैल्यूएबल वॉच, वैल्यूएबल पेन, वैल्यूएबल स्पेक्टिकल्स, वैल्यूएबल फोन। लेकिन जब आपने बोल दिया वैल्यूएबल्स, तो इसमें सारी कीमती चीजें शामिल हो गई। जितने भी आपके घर में कीमती चीजें जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हो, जैसे आप बोलते हो ऑल माई वैल्यूएबल्स हैव बीन स्टोलन, कि मेरी सारी कीमती चीजें चोरी हो चुकी है, तो उसमें सब आ गया। इसमें आपको अलग से नाउन नहीं लगाना पड़ता क्योंकि खुद नाउन है। तो ऑल माई वैल्यूएबल्स प्लूरल की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स। ये गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है आपको। अब आप कहोगे सर स्पेक्टिकल्स तो ठीक है, क्योंकि सर पेयर नाउन है और ये कभी सिंगुलर की फॉर्म में नहीं आता, तो सर प्लूरल ही तो है, एस लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेक्टिकल्स लिखा है, लेकिन मैंने क्या बताया, डायरेक्ट कभी भी ए या एन या 1 2 3 नहीं लगाते, बताया ना। डायरेक्ट ए एन या डायरेक्ट 1 2 3 कभी भी नहीं लगाते पेयर वाले में। पेयर वाले में क्या करते हैं, पेयर की मदद से सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। तो आई हैव नेवर सीन सच अ लवली, सच अ लवली पेयर ऑफ। अगर आप एक की बात करें तो सच अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऐसे बोलोगे, डायरेक्ट ए या एन नहीं आएगा। लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, आना भी चाहिए, कि सर स्पेक्टिकल का मतलब नजारा भी तो होता है। सर स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा। अगर स्पेक्टिकल्स में से एस को हटा दूं तो क्या बचेगा? स्पेक्टिकल, और स्पेक्टिकल का मतलब होता है नजारा, ठीक है। तो सर अगर मान लो मैं नजारे की बात कर रहा हूं कि सर जो वहां से गुजर रहा था बंदा, वहां से कोई बंदा गुजर रहा था, पासर बाय का मतलब गुजरने वाला, और उसने कहा कि यार मैंने आज तक इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा, ये भी बोल सकता है। या फिर भी बोल सकता है कि आज तक मैंने इतना खूबसूरत चश्मा कभी नहीं देखा। अगर वो चश्मे की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? आई हैव नेवर सीन सच अ लवली पेयर ऑफ, सच अ लवली पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, क्योंकि चश्मा पेयर वाली चीज है। लेकिन अगर वो नज़ारे की बात कर रहा है, अब वहां पर स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा, अब वहां पर स्पेक्टिकल आ जाएगा, तो वहां पर सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता अगर आप इसमें से एस को हटा देते। इसको आप ऐसे लिख देते, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है, सच अ लवली स्पेक्टिकल। क्योंकि स्पेक्टिकल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? नज़ारा। यहाँ पर स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा नहीं है, यहाँ पर पेयर वाला कोई नाउन नहीं है, तो इसके साथ में आप अ लगा सकते हो, ठीक है। मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल। फर्क समझ में आ रहा है? स्पेक्टिकल्स और स्पेक्टिकल में फर्क समझ में आ रहा है? आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट, आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट। देखो वेयर अबाउट जो है ना, वेयर अबाउट्स, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये गलत है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा कह रहा था वेयर अबाउट्स, ऐसे इसमें से आपको नहीं हटाना है। आई नो नथिंग अबाउट इज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? ठिकाना, ठीक है, मतलब मुझे उसको ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, अभी बताया था, आर्म्स में से एस को नहीं हटाना, और क्या मानेंगे? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? प्लूरल। तो आर्म्स वर गिवन टू द पुअर, आर्म्स वर गिवन टू द पुअर। ऑल क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर क्या था भाई? 49 था, 49 था ना। 50 की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 50, आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 50 क्या है भाई? डोंट यूज या एड अ, एन, वन, टू, दीज, दोज, मैनी या एस, ई एस या आई ई एस विद दीज नाउन्स। इन नाउन्स के साथ में मत लगाना, एज दे आर अनकाउंटेबल। ये जितने भी नाउन्स आपको दिखाई दे रहे नहीं चाहिए, सारे के सारे नाउन क्या है? अनकाउंटेबल है। नीचे आपको जितने भी नाउन लिखे हुए दिख रहे हैं, सारे के सारे अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल क्यों है? अगर आप इसको समझ लोगे तो शायद आपके लिए इसको रटना नहीं पड़ेगा, आपको इसको, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको याद रखना। देखो आपने नाउन पढ़े हैं, कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन, एक आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, एक आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव, एक आपने पढ़ा होगा मटीरियल, एक आपने पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में, मतलब फिजिकली वो मौजूद नहीं है, केवल एक शब्द है, केवल एक इमोशन या फीलिंग के तौर पर वो मौजूद है। हाँ कि ना? जैसे मैं बोलूँ गुस्सा, प्यार, नफरत, लालच, क्रोध, ये सब क्या है? कोई चीज नहीं है, ये केवल एक इमोशन या फीलिंग का नाम है, केवल एक शब्द के रूप में मौजूद है दुनिया में। तो सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं वो अनकाउंटेबल होती हैं, क्योंकि भाई जो चीज है ही नहीं फिजिकली, उसको आप गिन कैसे सकते हो? नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल है। और आप ये अच्छे से जानते हो कि अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल तो कभी बन ही नहीं सकता, है ना? फिर एक होता है आपका मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? भाई मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिससे कोई दूसरी चीज बनी है। जैसे आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देखो, जिस रूम में अभी आप बैठे हो, अभी आप जिस रूम में बैठे हो जरा उसको ध्यान से देखो, आपके आसपास कितनी सारी चीजें हैं। हो सकता है कि आप एक टेबल चेयर पे बैठे हो, और जिस चेयर पे आप बैठे हो सकता है वो चेयर किसकी बनी हो। देखो चेयर एक नाउन है, वो नाउन किस पदार्थ का बना है? आयरन का बना हो सकता है, तो आयरन एक मटेरियल नाउन है। वो जो आपका चेयर है वो लकड़ी का बना हो सकता है, तो लकड़ी एक मटेरियल नाउन है। वो जो आपका चेयर है प्लास्टिक का बना हो सकता है, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। तो आपके चारों तरफ जितने भी नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी मटेरियल से तो बनता है ना। तो मटेरियल जो होते हैं सारे के सारे वो भी अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि मटेरियल को कभी भी आप गिनती में नहीं बताते, कभी भी मटेरियल को आप काउंट करके एक संख्या में नहीं बताते। कभी आप दुकान पर जाके ये बोलते हो क्या, अंकल मुझे मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए मुझे 2 रेत दे दो, 2 सैंड दे दो। आप 2 सैंड नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो? 200 किलो सैंड दे दो या 300 किलो सैंड दे दो। आप उसको तुलवाते हो, आप उसको मेजर करवाते हो वजन में, आप उसकी संख्या नहीं बताते। जैसे आप इसकी संख्या बताओगे ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप दुकान पर जाके बोलते हो कि अंकल मुझे तेल दे दो, तो क्या आप ये बोलते हो 2 तेल दे दो? आप ये बोल सकते हो तेल के 2 पैकेट या 2 पाउच। तो आप जो गिन रहे हो वो तेल को नहीं, आप पाउच को गिन रहे हो। समझ में आ रहा है? आप कैसे बोलोगे 2 लीटर दे दो या 1 लीटर? तो आप उसकी संख्या नहीं बता सकते। तो जितने भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, यानी कि इनकी अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में, अपने आप में इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। अब बताओ याद करना आसान होगा कि नहीं होगा? आपको रट्टा नहीं मारना है भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, तो जितने भी हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल है। एक एक करके बात करते हैं। जैसे बोलूँ मैं सीनरी, सीनरी क्या है? मैं आपसे बोलूँ सीनरी दो मुझे, या कितनी सीनरी है, या कितनी सारी सीनरी तुमने देखी, तो क्या तुम ये बता पाओगे 2 सीनरी है, 3 सीनरी? सीनरी क्या है? सीनरी अपने आप में कोई चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक घर है ना, पहाड़ देख रहे हो आप और झरना गिर रहा है, तो इन सब को मिलाकर एक जो चीज बनती है भावनात्मक तौर पे, आप उसको सीनरी बोल देते हो कि यार क्या सीनरी है। तो क्या सीनरी वास्तव में कोई चीज है? जैसे पहाड़ वास्तव में एक चीज है, वाटरफॉल वास्तव में एक चीज है जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे जो घर है वास्तव में एक चीज, एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सीनरी क्या है? सीनरी इन सबको मिलाकर एक बना भावनात्मक रूप से तैयार एक नाउन है सीनरी। तो सीनरी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसमें कोई सा भी नाउन उठाओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक उठाओ, यहाँ पे ट्रैफिक लिखा हुआ है। ट्रैफिक क्या है? आप जा रहे हो रोड पे, आपने देखा बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, आपने बोला यार बहुत ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक क्या अपने आप में कोई चीज है क्या? अपने आप में चीज तो नहीं ट्रैफिक कोई। ट्रैफिक तो केवल एक शब्द है जो आप बनाते हो सिचुएशन के अनुसार, कि भाई अगर गाड़ियां बहुत सारी एक जगह पर जाम लग जाए तो आपने उसको ट्रैफिक बोल दिया। तो ट्रैफिक अपने आप में कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं रखता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। क्या ज्ञान अपने आप में कोई चीज है? नहीं है। क्या ज्वेलरी अपने आप में कोई चीज है? नहीं है। अब आपको कहे सर ज्वेलरी तो चीज है ना सर, जैसे कान में पहनते हैं तो वो ज्वेलरी है, गले में पहनते हैं नेकलेस वो ज्वेलरी है, इयररिंग ज्वेलरी है, नोज पिन पहनते हैं वो ज्वेलरी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बैंगल पहनते हैं वो भी ज्वेलरी का पार्ट है, रिंग पहनते हैं। तो जितने भी मैंने नाम लिए ना वो सारे अपने आप में उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे आप दुकान पे जाके ये बोल सकते हो ज्वेलरी शॉप पे जाके कि मुझे 1 रिंग दे दीजिए, या मुझे 2 रिंग दे दीजिए, मुझे 3 रिंग बोल दीजिए, क्योंकि रिंग की अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। रिंग का मतलब रिंग है। क्या आप सीधा बोल सकते हो अंकल मुझे 2 ज्वेलरी दे दीजिए? तो क्या आपको लाकर उठाकर वो कोई चीज दे सकता है कि ये लो 2 ज्वेलरी? नहीं। वो आपसे पूछेगा कि ज्वेलरी मैडम, मतलब ज्वेलरी में क्या चाहिए मैडम? फिर आप बताओगे कि मुझे रिंग और नेकलेस चाहिए। तो ज्वेलरी के आइटम बता रहे हो आप, ज्वेलरी अपने आप में कोई चीज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? तो जितने भी यहाँ पर नाउन लिखे हैं, जैसे स्टेशनरी हो गया, आप गए दुकान पर अंकल मुझे स्टेशनरी दे दो, तो बेटा स्टेशनरी में क्या चाहिए? आपको इरेजर चाहिए, आपको शार्पनर चाहिए, पेंसिल चाहिए, क्या चाहिए स्टेशनरी? स्टेशनरी अपने आप में कोई एक चीज नहीं है। तो जितनी भी चीजें लिखी हैं आप उठा के देख लो किसी को भी, क्या अपने आप में इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? आप कहोगे सर नहीं है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर फर्नीचर की तो है सर।
फर्नीचर की एग्जिस्टेंस है, जैसे मेरे पास सोफा है, ये टेबल है, तो सर फर्नीचर ही तो है। फर्नीचर कोई चीज़ नहीं है। इन सबको मिलाकर जो मैंने सामूहिक रूप से बोला वो मैंने क्या बोला कि ये फर्नीचर है। टेबल की अपने आप में एग्जिस्टेंस है, सोफा की अपने आप में एग्जिस्टेंस है, लेकिन अपने आप में फर्नीचर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे आप बोलते हो जाकर कि भैया मुझे फर्नीचर चाहिए, तो वो पूछेगा कि मैडम फर्नीचर में क्या क्या चाहिए, क्योंकि फर्नीचर अपने आप में कोई एक चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल होते हैं मेरे भाई, तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे सिंगुलर होता है हमेशा, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होगा, वर्क का वर्क्स नहीं होगा। फिर आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा सर कि जैसे मान लो, जैसे आपने अभी इन्फॉर्मेशन की बात की या आपने एडवाइस या वर्क की बात की, तो सर मान लो किसी ने मुझे 2 सलाह दी है सर, मेरे को पर्टिकुलरली बताना है कि उसने मुझे 2 सलाह दी है, तो क्या सर मैं ये नहीं बोल सकता ही गिव मी 2 एडवाइस, 2 एडवाइसेस? तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडवाइस का एडवाइसेस तो नहीं करोगे, प्लूरल तो नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे सर ठीक है एडवाइस का एडवाइसेस नहीं करते, ये तो बोल सकते ना ही गिव मी 2 एडवाइस। क्या आप अनकाउंटेबल से पहले कोई नंबर लगा सकते हो? क्या आप कभी 2 वाटर या 2 ऑयल या 2 मिल्क बोलते हो? नहीं, तो ये भी तो अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनके साथ कभी भी डायरेक्ट ए या एन मत लगाना, क्योंकि ए या एन लगाने का मतलब है एक, और जो चीज़ हम गिन ही नहीं सकते उसको हम एक कह के कैसे बोल सकते हैं कि एक पानी एक तेल? नहीं बोल सकते। तो इसलिए ए और एन मत लगाना। या फिर कोई भी जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसको दिखाता है? संख्या को, जैसे 1 2 3, ये सारी चीज़ें भी मत लगाना। या जो चीज़ें पर्टिकुलर प्लूरल होने को ही दिखाए, जैसे दीज दोज प्लूरल होने को दिखाता है, मैनी प्लूरल होने को दिखाता है, या इनमें एस ई एस जोड़कर अगर आप प्लूरल बनाने की कोशिश करो, तो ये सारी चीज़ें मत करना इनके साथ में। ठीक है, समझ में? ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही होगा, और इनके साथ में वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल और सिंगुलर है। अनकाउंटेबल और क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो सीनरी का सीनरीज मत करना। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि सर अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास आज 2 काम है करने के लिए, तो मैं कैसे बोलूंगा सर? क्योंकि आपने मना कर दिया आई हैव 2 वर्क्स, वर्क्स तो नहीं बोलेंगे, एस सी एस तो लगेगा ही नहीं, और दूसरी बात सर 2 भी नहीं लगेगा, तो सर बोलें क्या? कैसे बताएं कि 2 काम है ना? तो उसके लिए भी तरीका है, आई हैव 2 लिख दो। 2 के साथ में डायरेक्ट वर्क तो नहीं कर सकते, क्या लिख दो? पीसेस। क्या लिख दो? आई हैव 2 पीसेस, आई हैव 2 पीसेस ऑफ। अब वर्क क्या हो जाएगा? वर्क। वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे यहाँ पर 2 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, वो एज इट इज रहेगा। मैंने आपको बताया इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क, मतलब मेरे पास 2 काम है, तो 2 के साथ में आपको पीसेस भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या सबके साथ पीसेस ऐड कर सकते हैं सर? क्या हम ये बोल सकते हैं 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 2 पीसेस ऑफ बैगेज, 2 पीसेस ऑफ नॉलेज? तो सबका प्लूरल बनाने का, सिंगुलर बनाने का तरीका अलग अलग है अपना। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ही काम है, तो सर एक ही काम है, तो सर वर्क तो अपने आप में सिंगुलर है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं आई हैव अ वर्क, आई हैव अ वर्क? नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट ए और एन तो लगेगा ही नहीं। इनके साथ में पीस लगाओ वर्क के साथ में, क्या बोलोगे? आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। क्या बोलोगे? आई हैव 2 की जगह अ, और पीसेस का क्या बन जाएगा? पीस ऑफ वर्क। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। तो सबका बनाने का प्लूरल और सिंगुलर तरीका अलग है। देखो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, इसके साथ में डायरेक्ट ए और एन नहीं आएगा, डायरेक्ट 1 2 3 नहीं आएगा। अगर इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो आपको पीस ऑफ का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? पीस ऑफ का इस्तेमाल करना है। क्या आप इस बात को समझ गए? हाँ कि ना? ऐसी सबका अलग अलग तरीका है बनाने का, भी आगे समझाऊंगा। अभी तो आप ये समझे कि एस ई एस मत लगाना और प्लूरल वर्ब मत लगाना, ठीक है? और इसमें कोई छेड़खानी मत करना, ये सब मत लगाना। ऐसे ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। जैसे मैंने बोला हेयर, शैम्पू, ब्रेड, बटर, स्टोन, पेपर, ब्रिक, सोप, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है ना भाई। जैसे हेयर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ये कोई चीज़, ये जो है ना, ये हेयर जो है हमारा, ये अपने आप में क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ये, इसको कई बच्चे एब्स्ट्रैक्ट समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ना प्रॉपर है ना कॉमन है। ये क्या है? आपका मटेरियल नाउन में आता है। ऐसी शैम्पू आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है? ब्रेड आपका मटेरियल नाउन है, ब्रेड, ब्रेड भी एक मटेरियल है, ठीक है? और मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल तो होते हैं। क्या शैम्पू को आप गिन सकते हो? शैम्पू तो लिक्विड है, शैम्पू को नहीं गिन सकते। क्या बटर को गिनते हो आप? अब आप कहोगे हाँ सर, दुकान पे जाके बोलते हैं अंकल एक बटर दे दो, तो आप बोलते हो, वो अलग बात है। कि हमारे यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है मामला कि अगर आप एक बटर मांग रहे हो तो मतलब सामने वाला बंदा उठा के आपको जो एक मक्खन की टिक्की उठा के आपको दे देगा। तो आप वो बोल रहे हो अंडरस्टूड है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप गलत बोल रहे हो। इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे अंकल प्लीज गिव मी अ बटर। अ बटर नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ में ए एन या 1 2 3 नहीं लगाते। आप क्या बोलोगे? अ स्लाइस ऑफ बटर। जो आप ले रहे हो ना बटर वो अंकल से, वो आप क्या ले रहे हो? बटर का स्लाइस ले रहे हो। क्या ले रहे हो? बटर का स्लाइस।
ऐसी अगर मैं बात करूँ ब्रेड की, तो ब्रेड जो होता है जो आप खाते हो, जैसे सुबह आपने चाय के साथ में 2 ब्रेड खाई, तो आप सीधा कितने गर्व से बोलते हो आज मैंने 2 ब्रेड खाई, 3 ब्रेड खाई। लेकिन ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, तो क्या इसके साथ में 1, 2 या 3 लगाना ठीक है? नहीं है। आप बोलते हो वो अलग बात है, क्योंकि सब समझ जाते हैं, अंडरस्टूड है। लेकिन इंग्लिश में जब आप उसको ऐसे बोल दोगे ना कि आई एट 2 ब्रेड्स, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड एक मटीरियल नाउन है। ब्रेड जो बनती है ना भाई, ब्रेड हमेशा ऐसे बनती है, आपने देखा होगा ऐसे। अब उसको क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से कट कर दिया जाता है। तो कट करके जो बना, ये क्या बना? देखो वो जो बड़ा वाला था पूरा का पूरा, वो एक ब्रेड था, वो पूरा एक ब्रेड था। लेकिन जो कट करके बना वो क्या बना? वो ब्रेड का स्लाइस बना। तो आपने जो खाया है ना, आपने एक ब्रेड नहीं खाया, आपने ब्रेड का एक स्लाइस खाया, या आपने 2 खाया तो आपने ब्रेड के 2 स्लाइस खाए। तो अब आप कभी आगे से ये मत बोलना कि आई एट 2 ब्रेड्स। अगर आप 2 ब्रेड्स बोलोगे तो आपने ऐसे पूरे जो ब्रेड्स है वो आपने खाए। आप क्या बोलोगे? आई एट 2 स्लाइसेस। तो इसीलिए ब्रेड के साथ में डायरेक्ट 1 2 3 कभी नहीं लगाते, क्योंकि ब्रेड एक मटीरियल नाउन है। जो आपने खाया, जो आप बोलते हो 2 ब्रेड 3 ब्रेड, वो आप ब्रेड नहीं, वो आप ब्रेड के स्लाइस की बात कर रहे हो। ठीक है, ये जो पूरा है इसको क्या बोलते हैं? लोफ ऑफ ब्रेड। क्या बोलते हैं? लोफ ऑफ ब्रेड। ये पूरा लोफ है। अगर आपने मान लो पूरा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे? आई एट द होल ब्रेड? नहीं, आई एट अ लोफ ऑफ ब्रेड, कि मैंने ब्रेड का जो पूरा लोफ होता है पूरा, इसको बोलते हैं लोफ। ये पूरा क्या बन जाता है? लोफ। तो मैंने पूरा वो लोफ खाया। समझ गए बात को? और अगर आपने ऐसे पीसेस खाए तो उसको क्या बोलते हैं? स्लाइस। ऐसे स्टोन जो होता है, स्टोन को हम कभी भी गिनती में तो नहीं लेते हैं, या गिनती में तो बात नहीं करते हैं। कि अगर आप मटेरियल की बात कर रहे हो, अपने मकान को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए स्टोन, तो आप ये तो नहीं बोलोगे 2 स्टोन दे दो, 3 स्टोन दे दो। आप क्या बोलोगे? 500 किलो स्टोन या 400 किलो स्टोन, ऐसे बोलोगे आप। ऐसी पेपर, देखो अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट है, ये भी ध्यान रखना, अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट है तो आप उसका प्लूरल बना सकते हो। तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, ध्यान रखना। अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट है तो मेरे भाई वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर पेपर का मतलब क्या है? कागज। एक मटेरियल है कागज, आपको पता है, जिससे अखबार बनता है, हमारी कॉपीज बनती है। जैसे बोलेंगे ना कि यार इस बुक की जो पेपर क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, या इस बुक का जो पेपर है वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पर पेपर का मतलब एक मटेरियल है। पेपर का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ पर मटेरियल है, पेपर का पेपर होगा। और यहाँ पर 1 2 3 पेपर के साथ नहीं लगेगा ना, फिर ये इनमें से कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यार मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे, तो अब आप पेपर्स बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पेपर का मतलब डॉक्यूमेंट है कोई, तो वहाँ पर आप पेपर्स बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ये सारे हैं, ब्रिक, सोप, सैंड। अभी सोप की बात करते हैं, बहुत प्रचलित है हमारे समाज में कि सर मैं तो दुकान पर जाके बोलता हूँ अंकल को, अंकल 2 सोप दे दो। सोप का मतलब साबुन। मैं तो सर सीधा बोलता हूँ 2 साबुन, लेकिन आप मना कर रहे हो, ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, ए एन या 1 2 3 नहीं लगेगा, तो आप गलत बोलते हो। आप दुकान पर जाके बोल रहे हो, दुकान वाला समझ जा रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बोल दोगे ना कि अंकल गिव मी 2 सोप्स, तो वो गलत है। क्योंकि पहली चीज़ तो सोप का सोप्स नहीं होगा, क्योंकि सोप एक मटेरियल है, अनकाउंटेबल है, तो सोप का सोप्स नहीं होगा। और दूसरी चीज़ 2 नहीं लगेगा। तो सर बोले कैसे कि 2 साबुन? तो जब आप साबुन ले रहे हो ना, तो आप साबुन नहीं ले रहे हो, आप साबुन का क्या ले रहे हो? आप साबुन का ले रहे हो बार। आपने जो 2 लिया है ना, वो आपने 2 साबुन नहीं, आपने साबुन के 2 बार्स लिए हैं। साबुन एक मटेरियल है, वो जो साबुन जिससे बना है ना, वो साबुन अपने आप में एक मटेरियल है। आपने जो लिया पैकेट में, वो आपने साबुन नहीं, साबुन के एक बार लिया आपने, उसको बार बोलते हैं। साबुन का एक बार है वो, साबुन का एक बार। साबुन तो एक मटेरियल है, आपने साबुन यानी कि वो जो मटेरियल है उस मटेरियल से तैयार हुआ एक बार है, आपने वो बार लिया। आपने 2 साबुन लिए तो आपने 2 बार्स लिए साबुन के। तो आगे से अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप ये मत बोलना 2 सोप्स, आप क्या बोलोगे? 2 बार्स ऑफ सोप। 2 बार्स, 2 बार्स या 1 बार ऑफ सोप। ठीक है, ऐसी फूड है, गार्बेज है। क्या समझे इसके बारे में? ये ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये आपका क्या है भैया? आपका मटेरियल नाउन है। ऑल क्लियर? इनमें एस या ई एस मत लगाना, और ना ही इनमें ये कुछ लगाना ए एन या 1 2 3। ये समझ गए? अब देखो इन्हीं के बारे में, वी कैन यूज अ बिट ऑफ, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे अ बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, या फिर अ स्ट्रैंड ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बार ऑफ, एटसेट्रा। इन चीजों की मदद से आप इनका सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हो। अनकाउंटेबल चीजें हैं, लेकिन इनका भी कभी कभी सिंगुलर प्लूरल बनाने का मौका आपको मिलेगा। तो कैसे बनाओगे? डायरेक्ट ए या 1 तो लगाना नहीं है, डायरेक्ट 2 3 तो लगाना नहीं है। तो सिंगुलर प्लूरल बनाने का अलग तरीका होता है। अलग तरीका क्या होता है? ये सब देखो, अब बिट ऑफ लगा सकते हो, एन आइटम ऑफ लगा सकते हो सिंगुलर के लिए, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ स्ट्रैंड ऑफ, ठीक है, या फिर अ स्लाइस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ बार ऑफ। जैसे साबुन का अगर आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, सोप का, तो आप बार यूज करो। ठीक है, अगर आपको ब्रेड का बनाना है, या अगर आपको बटर का बनाना है सिंगुलर, तो आप स्लाइस यूज करो। ठीक है, अगर आपको बाल का सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, हेयर का, तो आप स्ट्रैंड यूज करो।
है ना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल CID वाले लोग हैं, ठीक है, वो एक गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, गाड़ी में कुछ मतलब मान लो कुछ वो हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, जो वो होते हैं फोरेंसिक लैब वाले होते हैं, और उनको गाड़ी में से एक बाल मिला। अब बाल तो मटेरियल नाउन है, यानी कि अनकाउंटेबल है, तो सर हम इसके साथ में डायरेक्ट ए या एन तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमें बताना भी है कि एक है वो। बड़ी दुविधा है सर कि अनकाउंटेबल है, डायरेक्ट ए या एन नहीं लगा सकते, लेकिन सर हमको बताना भी है कि एक ही बाल मिला है, तो सर डायरेक्ट अ हेयर तो बोलना गलत है, वन हेयर तो बोलना गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ अ या वन नहीं लगेगा। तो सर क्या बोलें आप उसके लिए, बोलो स्ट्रैंड। आप क्या बोलोगे, अ स्ट्रैंड ऑफ, कि बाल का एक स्ट्रैंड मिला है, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। हेयर का मतलब हो गया ये पूरा, अब इसी में से एक स्ट्रैंड मिला भाई, एक स्ट्रैंड का मतलब एक पीस, एक टुकड़ा, या एक कह सकते हो। तो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अगर एक बाल मिला है तो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर मिला, अ हेयर नहीं मिला, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर मिला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपको इंफॉर्मेशन या वर्क, यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो पीस जो लगता है ना, पीस किस किस के लिए लगता है, पीस आपका एडवाइस के लिए लगता है, इंफॉर्मेशन के लिए भी लगता है, ठीक है, या फिर आपका वर्क के लिए भी लग सकता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन या वर्क, इन सब के लिए क्या लग सकता है, पीस। ऐसे मत लिखो यहाँ पर, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिखो यहाँ पर। पीस जो होता है आपका, ये किस किस के लिए लगता है, एडवाइस के लिए लगता है, इंफॉर्मेशन के लिए लगता है, और वर्क के लिए। अगर किसी ने आपको एक सलाह दी तो किसी ने आपको क्या दी, अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर किसी ने आपको एक सूचना दी तो उसने आपको क्या दी, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास एक काम है तो आप क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ वर्क। किसी को प्लूरल बनाना है, जैसे उसने मुझे दो सलाह दी, मुझे पर्टिकुलर बताना है कि भाई उसने मुझे दो सलाह दी, ही गेव मी टू पीसेज ऑफ एडवाइस का एडवाइस, लेकिन उसमें चेंज नहीं करना। दो सूचना दी उसने आपको, ही गेव मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दो काम है, आई हैव टू पीसेज ऑफ वर्क, ये सेम रहेगा, ठीक है। और अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या कर दो, आइटम ऑफ को कर दो आइटम्स ऑफ, पीस ऑफ को कर दो पीसेज ऑफ, काइंड ऑफ को कर दो काइंड्स ऑफ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइप ऑफ को कर दो टाइप्स ऑफ, स्ट्रैंड को कर दो स्ट्रैंड्स ऑफ, स्लाइस को कर दो स्लाइसेस ऑफ, आर्टिकल को कर दो आर्टिकल्स ऑफ, बार ऑफ को कर दो बार्स ऑफ, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, आई विल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा, द एडवाइस गिवन बाय माई टीचर, मेरे टीचर ने जो मुझे सलाह दी मैं वो कभी नहीं भूलूंगा, मेरे टीचर ने जो मुझे सलाह दी मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर एडवाइस आपको पता है अनकाउंटेबल है, इसके साथ में ए एन या 1 2 3 कुछ नहीं लगाया मैंने, द तो लगा सकते हैं ना। इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डेफिनेट करना, कि वो सलाह नहीं भूलूंगा जो मेरे टीचर ने दी, तो सलाह को आप क्या करो, डेफिनेट, तो आपने क्या लगा दिया, द। सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर मैं देखो एक या दो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि टीचर ने मुझे सलाह दी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर मैं एक सलाह या दो सलाह की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। माई टीचर हैड गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस, अब यहाँ पर मेरे को बताना है जोर देकर कि मेरे टीचर ने मुझे एक सलाह दी थी, तो जब मेरे को एक बताना है तो क्या बोलूंगा, अ पीस ऑफ। माई टीचर हैड गिवन मी अ पीस ऑफ एडवाइस विच चेंज माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ऑल्दो ही गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, देखो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी सलाह दी उसने मुझे, तो देखो एडवाइस का एडवाइस ही है, इसमें कोई चेंज तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, अ की जगह पर मैनी, और अगर मैनी का मतलब बहुत सारे हैं तो पीस की जगह पे पीसेस, लेकिन एडवाइस का एडवाइस ही रहेगा क्योंकि इनमें कोई चेंज आपको नहीं करना, ठीक है। ही सोल्ड ऑल द फर्नीचर, उसने सारा फर्नीचर बेच दिया भाई, तो फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में ऑल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। ऑल द वाटर बोलते हैं ना, सारा पानी, ऑल काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी, तो ऑल द फर्नीचर, सारा फर्नीचर, उसके अंदर जो जो चीजें सबकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है, या 1 या 2 3 ऐसा कुछ तो नहीं लगाया हमने, फर्नीचर का फर्नीचर तो नहीं किया। बच्चों को आदत होती है कि ऑल के साथ में क्या करते हैं, प्लूरल नाउन लगा देते हैं, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऐसे ऑल द फर्नीचर्स नहीं, ऑल द फर्नीचर। शी इज प्लानिंग टू बाय एन आइटम ऑफ ज्वेलरी, कि वो ज्वेलरी का एक आइटम खरीदने की सोच रही है, डायरेक्ट अ ज्वेलरी नहीं क्योंकि ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, एन आइटम ऑफ ज्वेलरी, की ज्वेलरी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उन्हीं में से एक चीज वो खरीदना चाहती है। शी इज प्लानिंग टू बाय एन आइटम ऑफ ज्वेलरी ऑन दिस धनतेरस। द पुलिस फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, डायरेक्ट अ हेयर नहीं, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। हैरी वेंट टू द जनरल स्टोर एंड बॉट 2 बार्स ऑफ सोप्स, सोप्स नहीं सॉरी सोप, सोप का सोप रहेगा, बार का क्या बन गया, बार्स, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ो। शी कैन ईट 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 8 स्लाइसेस, 8 स्लाइसेस, यहाँ पर ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, 8 ब्रेड्स नहीं कह सकते। ऑल माई लगेज, देखो ऑल है तो क्या हो गया, ये तो अनकाउंटेबल है तो लगेज का लगेज ही रहेगा, लगेजेस नहीं होगा क्योंकि लगेजेस कुछ नहीं होता। आई नीड टू गो होम अर्ली टू नाइट एज आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, डायरेक्ट अ वर्क नहीं बोल सकते, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। समझ में आ गया भाई कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है इनका। आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट नंबर क्या था वैसे, ये 51,
अभी जो हमने पढ़ा ये 50 था, है ना, 51 पढ़ना है हमें अब। कॉन्सेप्ट नंबर 51, देर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में क्या लगेंगे आपको प्लूरल, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, जैसे न्यूज़। अच्छा, प्लूरल क्यों लगते हैं दिखने में? क्योंकि वही वाली बात हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी नाउन के लास्ट में एस ई एस लगा देने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो इनके लास्ट में भी एस ई एस लगा हुआ है, सबको देखो ध्यान से, सबके लास्ट में एस ई एस लगा हुआ है, यानी कि दिखने में प्लूरल हैं, बट एक्चुअल में सारे के सारे क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग कैटेगरी में हमने बांट दिया। जैसे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। ये सब अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, एक विषय, सब्जेक्ट यानी कि एक विषय, सब अपने आप में एक विषय है, सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ये सारे अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का नाम ही तो है, सब्जेक्ट का नाम ही तो है। अब किसी इंसान के नाम के लास्ट में अगर एस लग जाए तो क्या वो प्लूरल बन जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस, क्या नाम था, पाइथागोरस, नाम के लास्ट में एस आ रहा है, तो क्या नाम के लास्ट में एस आ गया तो प्लूरल बन गया वो? नहीं ना। तो ऐसे ये सब्जेक्ट के नाम है, लास्ट में एस आ रहा है, उससे क्या मतलब है तो एक सब्जेक्ट का नाम ना, यानी कि सिंगुलर है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, न्यूज सिंगुलर है। इसे क्या समझे कि इनके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आता, वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि सारे सिंगुलर है ना। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोलोगे या मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोलोगे तो आप बोलोगे मैथमेटिक्स इज। ठीक है, पाइथागोरस वॉज अ ग्रेट मैन या पाइथागोरस वर अ ग्रेट मैन, वॉज अ ग्रेट मैन, नाम में ऐसे तो क्या हो गया, है तो सिंगुलर। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे ही देखो, मम्स, मिजल्स, ये सारे के सारे कुछ डिजीज हैं, ये सारे के सारे डिजीज हैं, बीमारियों के नाम है। ठीक है, डिजीज, जैसे मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज, डायबिटीज, ये भी वही वाली बात की भाई बीमारी के नाम ही तो हैं, बीमारी के नाम है। अब किसी के नाम के लास्ट में ऐसा आने से वो प्लूरल तो नहीं बनता, बीमारी के नाम है, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज, तो सारे अपने आप में सिंगुलर है ना, समझ में आ रहा है? जैसे मेजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज, जैसे मैं बोलूँ डायबिटीज इज अ डेंजरस डिजीज बोलूंगा या डायबिटीज आर अ डेंजरस डिजीज बोलूंगा, तो डायबिटीज इज बोलूंगा, क्योंकि नाम में ऐसा है लेकिन है तो सिंगुलर ही ना, एक ही बीमारी का नाम है। ऐसी कुछ गेम्स के नाम है, कुछ क्या है, गेम्स के नाम है, गेम के नाम है सारे के सारे ये। ठीक है, जैसे एथलेटिक्स एक गेम है जिसमें उछल कूद करते हैं, वो आपने देखा होगा, घूम घूम के ऐसे जंप करते हैं, है ना, ओलंपिक्स में। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, डार्ट्स एक गेम का नाम। अच्छा, बिलियर्ड्स क्या होता है, वो होता है ना, पूल भी बोलते हैं उसको, वैसा होता है वो एक लकड़ी सी होती है लंबी सी, उसे ऐसे मार के बॉल होता है उसको लेके जाना होता है। डार्ट होता है, डार्ट क्या होता है, वो जो होता है ना ऐसे तीर सा होता है, उसको ऐसे फेंक के पॉइंट्स पे लाना होता है, बीच में मारोगे तो 10 पॉइंट्स मिलता है, डार्ट्स बोलते हैं उसको। डोमिनोज भी एक गेम होता है, इसको वो बोलते हैं जो पासा होता है ना, डाइस, डाइस वाला जो गेम होता है, जो शकुनी खेला करता था महाभारत में। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डोमिनोज। अब ये देखिए गेम के नाम ही तो है ना, नाम में ऐसा आ गया तो इसका मतलब प्लूरल थोड़ी बन गया, गेम का नाम है। तो एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, जैसे कि बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मैन एंड वुमेन या बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय मैन एंड वुमेन, तो बिलियर्ड्स इज, क्योंकि ये गेम का नाम है तो दिखने में प्लूरल परंतु क्या है, सिंगुलर। न्यूज, इनिंग्स और समन्स की बात करें भाई मेरे, ये थोड़े से अलग प्राणी है। ठीक है, न्यूज तो आपको पता ही है कि न्यूज कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई डिजीज नहीं, कोई गेम नहीं है, लास्ट में इसके भी एस आ रहा है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर। न्यूज एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है। आप न्यूज का न्यूजेज नहीं कर सकते, आप न्यूज का न्यूजेज नहीं कर सकते। इनिंग्स की मैं बात करूं, इनिंग्स अपने आप में ध्यान रखना मेरे भाई, सिंगुलर भी है और इनिंग्स अपने आप में प्लूरल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इनिंग्स अपने आप में सिंगुलर भी है, इनिंग्स अपने आप में प्लूरल भी है। इनिंग्स का मतलब क्या होता है, पारी, है ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो पहले इंडिया खेली तो ये इंडिया की इनिंग्स है, फिर पाकिस्तान खेलेगी तो वो पाकिस्तान की इनिंग्स है, तो इनिंग्स का मतलब होता है बारी। तो बारी चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, उसको इनिंग्स ही कहा जाता है। इसमें से एस हटाने की गलती मत करना, जैसे इसमें से ऐसे एस नहीं हटा सकते, ऐसे इसमें से भी एस नहीं हटा सकते। ये सिंगुलर का भी काम करता है और ये प्लूरल का भी, जैसे ये सारे तो है ही सिंगुलर, ये प्लूरल नहीं होते हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी मतलब अलग बात क्या है कि ये प्लूरल का भी काम करता है। ठीक है, जैसे एक पारी है तो
1 इनिंग्स, अगर 2 हैं तो 2 इनिंग्स, इनिंग्स का इनिंग्स, इनिंग्सेस नहीं, इनिंग्स। ऐसी समन्स, देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में प्लूरल, परंतु क्या ये सिंगुलर है, क्या ये सिंगुलर है। वही तो मैं बताया कि देखने में प्लूरल लेकिन सिंगुलर, लेकिन इसका अलग से प्लूरल बनता है, इसका जो है ना समन्स का अलग से प्लूरल बनता है, ये इसलिए अलग है, इसका प्लूरल बनता है समन्सेस। क्या बनता है, जैसे देखो समन्स लिखा आपने तो ये तो सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए ईएस अलग से ऐड करना होता है समन्सेस, तो ये थोड़ा सा अनोखा है। एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है और इसका अलग से प्लूरल बनता भी है, समन्सेस कर दोगे अगर आप, ठीक है। क्या लिखा है नीचे आर्टिकल, ए एन आप इनके साथ यूज नहीं कर सकते, बताओ क्यों, इनके साथ में ए एन यूज नहीं कर सकते, यूज बिफोर दीज नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर, एंड एस ई एस यूज नहीं कर सकते इनका प्लूरल बनाने के लिए। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, आपको पता है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो वो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको आप गिन नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते अ मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, नहीं, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है। ऐसे बिलियर्ड्स गेम है तो वो गेम है, बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स है, डायबिटीज डायबिटीज है, आप ये तो नहीं बोल सकते उसको 2 डायबिटीज है, या 2 इंसानों को डायबिटीज है, तो क्या आप ये बोलोगे उन दोनों को 2 डायबिटीज है, उन दोनों को डायबिटीज है, इसको भी डायबिटीज उसको भी डायबिटीज, डायबिटीज एक बीमारी है, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए इनके साथ में ए या एन मत लगाना, आप ये नहीं बोल सकते कि अ डायबिटीज या अ मैथमेटिक्स, ठीक है। समन्स के साथ में बोल सकते हो, समन्स के साथ में बोल सकते हो असमन्स, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो टू, और समन्स का समन्स, तो समन्स तो बिल्कुल अलग है, इसके बारे में याद रखना कि समन्स बिल्कुल अलग कैटेगरी का प्राणी है, ठीक है। बाकी के लिए बता रहा हूं मैं कि ए या एन नहीं लगेगा सिंगुलर बनाने के लिए, और एस ई एस नहीं लगेगा प्लूरल बनाने के लिए, मतलब जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही यूज होगा, और ये ऑटोमेटिक अपने आप में आपको पता है सिंगुलर है सारे के सारे, ठीक है। 2 समन्स हैव बीन इश्यूड, आपको बताना है सही है कि गलत है। 2 समन्स, 2 समन्स, अब आपको पता है यहाँ पर 2 है तो समन्स आपको पता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर समन्सेस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा समन्सेस। अभी अभी मैंने आपको बताया कि समन्स दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या चाहिए प्लूरल, तो 2 समन्सेस। डायबिटीज रिक्वायर कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। यहाँ पर डायबिटीज आपको पता है एक ऐसा नाउन है जो दिखने में प्लूरल परंतु क्या है सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये जो वर्ब है ना ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगा, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें एस एस लगाते हैं, तो रिक्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा रिक्वायर्स, क्या आ जाएगा रिक्वायर्स, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफन इन्वॉल्व, सेम चीज, पॉलिटिक्स आपको पता है सिंगुलर है तो इन्वॉल्व की जगह पर क्या आएगा इन्वॉल्व्स, क्या आएगा इन्वॉल्व्स। एन इनिंग्स, इनिंग्स आपको बताया मैंने कि सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला एन इनिंग्स, तो एन लगने का मतलब है कि यहाँ पर जो इनिंग्स है वो सिंगुलर है, तो इनिंग्स के साथ में आप ए एन लगा सकते हो, ये याद रखना। पीछे मैंने बताया ना कि उनके साथ में ए एन नहीं लगता, लेकिन इनिंग्स के साथ में आप ए एन लगा सकते हो क्योंकि इनिंग्स सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी। तो एन इनिंग्स इन क्रिकेट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ बैट्समैन्स अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पर क्या है सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनिंग्स क्या है सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या है सिंगुलर है। द टीम बैटेड एक्सेप्शनली वेल, टीम ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, स्कोरिंग ओवर 400 रन्स इन देयर 2 इनिंग्स, इन देयर 2 इनिंग्स। अब यहाँ पर देखो जो इनिंग्स है तो यहाँ पर भी इनिंग्स ही और यहाँ पर भी इनिंग्स ही, लेकिन यहाँ पर 2 लगने का मतलब है कि ये जो इनिंग्स है ये क्या है प्लूरल है, और इधर वाला जो इनिंग्स है वो क्या है भैया सिंगुलर है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ में वर्ब क्या है सिंगुलर, और इसके साथ में अगर आता तो क्या आता प्लूरल। द टीम्स बैटेड एक्सेप्शनली वेल, स्कोरिंग ओवर 400 रन्स इन देयर 2 इनिंग्स। ऑल क्लियर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रखना इसको। देयर आर सम नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर बट आर प्लूरल, अब कुछ ऐसे भी नाउन है जो देखने में क्या लगेंगे आपको विच लुक लाइक सिंगुलर, जो देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे क्या प्लूरल। अब पीछे आपने क्या पढ़ा, देखने में प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो देखने में सिंगुलर, देखने में सिंगुलर मतलब क्या एस एस नहीं होगा लास्ट में, है ना, देखने में सिंगुलर का मतलब लास्ट में एस एस नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये प्लूरल है, ठीक है। जैसे कि कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, क्लर्जी, नोबिलिटी, एक्सक्रीटा, टेनेंट्री, वर्मिन, फॉक, ये सारे के सारे प्लूरल है अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे जो है ना पूरी एक कैटेगरी को दिखाते हैं। जैसे कैटल मैं बोलूँ, कैटल अपने आप में इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कैटल अपने आप में कोई चीज या कोई वस्तु या कोई जानवर कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे चरने वाले पशुओं को कैटल कहा जाता है, चरने वाले जो पशु होते हैं, चरने वाले पशु कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बकरी, भेड़, गाय, ये चरने वाले पशु हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ बकरी, तो बकरी की अपने आप में एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अगर मैं बोल रहा हूँ भेड़ तो भेड़ की एग्जिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूँ गाय तो गाय की एग्जिस्टेंस है, लेकिन इन सबको मिलाकर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या है कैटल है।
तो कैटल एक कैटेगरी है, कैटल अपने आप में कोई जानवर नहीं है, कैटल एक कैटेगरी है। तो जब अपने आप में इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरी बात को समझ गए? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या इनके साथ में अ या एन आएगा? नहीं आएगा, इसलिए अ कैटल कभी मत कहना। इनके साथ में कोई नंबर 1 2 3 2 4 ऐसा मत लगाना, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ में कुछ नहीं आता मेरे भाई। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या इनका प्लूरल कर सकता हूं मैं एस एस लगा के? नहीं कर सकता हूं। तो कैटल का कैटल्स का भी मत करना, क्योंकि कैटल अपने आप में कोई चीज नहीं है। अगर मैं गोट बोलूं, गोट माने बकरी, तो उसका आप गोट्स कर सकते हो क्योंकि उसकी अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मैं काव बोलूं तो काव का काउज कर सकते हो, अ काव कर सकते हो, अ गोट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी पोल्ट्री का मतलब अंडे देने वाले जो पक्षी होते हैं, जैसे कि मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, है ना। तो मुर्गी की अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है, मुर्गी को आप देख सकते हो, छू सकते हो, बत्तख भी है। लेकिन पोल्ट्री का मतलब है एक 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 वो है, समुदाय है। पोल्ट्री एक समुदाय को दिखाता है, सारे अंडे देने वाले जो जीव होते हैं उनके। पोल्ट्री अपने आप में कोई जीव नहीं है, तो इसलिए आप पोल्ट्री नहीं कह सकते और पोल्ट्रीज भी नहीं कह सकते, ना आप पोल्ट्री कह सकते ना पोल्ट्रीज कह सकते। ऐसे ही मैं बोलूँ मेरे भाई पुलिस, क्या आप ये बोल सकते हो टू पुलिस या अ पुलिस या मैनी पुलिस? गलत है। पुलिस एक क्या है? संस्था है। पुलिस एक क्या है? पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। मतलब पुलिस एक बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है पुलिस। तो उस इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो पुलिस नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर है, या वो पुलिस मैन है, या वो पुलिस वुमन है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है। तो आप अगर एक किसी पुलिस वाले को आप आते हुए देखते हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अब पुलिस इज कमिंग। क्या बोलोगे? अब पुलिस ऑफिसर इज कमिंग या अब पुलिस मैन इज कमिंग। समझ में आ रहा है? तो अब पुलिस कहना क्या है? गलत है। या पुलिस का पुलिस कहना भी क्या है? गलत है। समझ गए बात को? ऐसी कैवलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब वही पैदल सैनिक, कैवलरी का मतलब जो घोड़े पे लड़ने वाली सेना होती है ना, घोड़े पे सवार होती है, उसको कैवलरी कहते हैं, ठीक है। तो अपने आप में उसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसी पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग, क्लर्जी का मतलब होते हैं जो चर्च के वो होते हैं ना पादरी, उनका जो वर्ग है उनको क्लर्जी कहा जाता है। ऐसी नोबिलिटी, सभ्य लोगों का जो समूह होता है। एक्सक्रीटा मतलब जो मल होता है, इंसान का जो मल है या जानवर का जो मल होता है। टेनेंट्री मतलब जो किराएदार लोग होते हैं, जो मतलब भाड़े पे रहने वाले लोग होते हैं, उनके समुदाय को टेनेंट्री कहा जाता है। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। और फॉक का मतलब क्या होता है? लोग। तो जितने भी नाउन यहाँ पर दिख रहे हैं एक्चुअल में तो देखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन अब आपको पता लग गया कि सारे एक्चुअल में प्लूरल है, क्योंकि पूरे समुदाय की तरफ संकेत कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की तरफ संकेत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? दूसरी चीज क्या याद रखना, इनके साथ में ए या एन यूज नहीं करना। रीजन पता लग गया? क्योंकि इनकी अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ए या एन हम तब लगाते हैं जब उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, इनकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। टू मेक दिस नाउन सिंगुलर, इनको सिंगुलर बनाने के लिए ए एन यूज मत करना, और एस ई एस या आई ई एस यूज मत करना टू मेक दिस नाउन प्लूरल, ठीक है। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, कैटल रोम फ्रीली। कैटल दिखने में क्या है? सिंगुलर है, बट एक्चुअल में क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल। तो यहाँ पर रोम क्या है? प्लूरल है, यानी कि सेंटेंस क्या करेक्ट है। अगर रोम्स होता तो गलत हो जाता, क्योंकि रोम्स क्या बन जाता है? सिंगुलर। रोम्स क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता। आपको पता है ये भी प्लूरल है, कैटल, अभी तो मैंने बताया। और वर्ब भी आपका क्या है? प्लूरल है। द पीजेंट्री, पीजेंट्री इज व्हाट? प्लूरल। पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग ऑफ द रीजन गैदर एनुअली। जो पीजेंट्री यानी कि जो किसान लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। तो देखो वर्ब आपका प्लूरल है, एस नहीं है, तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। द पुलिस हैव बीन कंडक्टिंग, प्लूरल वर्ब, सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अ पुलिस या टू पुलिस नहीं, अ पुलिस ऑफिसर या अ पुलिस मैन। टू पुलिस ऑफिसर से टू पुलिस मैन। देर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं मेरे भाई विच हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ये ध्यान रखना, ये कुछ ऐसे नाउन है, सिंगुलर में भी यही होता है, प्लूरल में भी यही होता है, दोनों ही जगह पर, है ना। सिंगुलर में भी यही और प्लूरल में भी यही। जैसे स्पीसीज, जैसे मान के चलो किसी एक नदी में मछली की एक नई प्रजाति मिली, तो अखबार में आता ना लिखा हुआ कि अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश हैज बीन फाउंड, कि एक न्यू स्पीसीज जो है ना मछली की, उसको ढूंढा गया है ना, खोजा गया है या डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर कहना ज्यादा सही होगा। अगर दो प्रजातियां हो, अलग अलग दोनों हो, तो क्या बोलेंगे? टू स्पीसीज। अगर एक प्रजाति है तो अ स्पीसीज, और अगर दो हैं तो टू स्पीसीज। तो यानी कि स्पीसीज में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर में भी यही रहता है, प्लूरल में भी यही रहता है। समझ में आया? सिंगुलर में भी यही, प्लूरल में भी यही। जैसे अभी मैंने आपको इनिंग्स वाला बताया था, याद है? इनिंग्स वाला बताया था यहाँ पर मैंने आपको,
कि सिंगुलर में भी यही रहता है, प्लूरल में भी यही रहता है, बताया था ना, इनिंग्स वाला भी इसी कैटेगरी का है। ऐसी सीरीज हो गया। वेकेशन, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है, संतान एक है तो भी ऑफ स्प्रिंग, संतान एक से ज्यादा है तो भी ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। जो जैसे बिल्कुल वैसी रहेगा, स्पीसीज में से एस को हटाकर स्पीसी मत कर देना, सीरीज में से एस को हटाकर सीरी मत कर देना, जो जैसा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम है। ऐसे ये मत सोचना कि वेकेशन अगर एक से ज्यादा है, जैसे बच्चों को समर वेकेशन मिलता है तो उसमें मतलब लगभग 20 या 30 छुट्टी होती है, तो उसको वेकेशन कह दो, नहीं, वेकेशन का वेकेशन होगा, वेकेशन का क्या होगा, वेकेशन ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान रखना, जितने भी आपको यहाँ पर नाउन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज आपको नहीं करना। जैसे स्पीसीज एक हो या एक से ज्यादा हो, स्पीसीज रहेगा। ऐसी वेकेशन, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान, इशू, इशू का मतलब संतान भी होता है, और इशू का मतलब एक होता है मुद्दा, ठीक है, होता है ना, इशू का मतलब मुद्दा या समस्या, तो आप इसका इश्यूज कर सकते हो, तो आप इसका इश्यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इशू का मतलब संतान है तो वो इशू रहेगा, अगर इशू का मतलब मुद्दा या समस्या तो आप उसका इश्यूज कर सकते हो। वेयर अबाउट्स मैंने आपको बताया, सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ठिकाना। वेजेस और मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स अपने आप में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। जैसे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, तो आपके हिसाब से वो एक हेडक्वार्टर है, तो सर उसको तो हेडक्वार्टर बोलना चाहिए, लेकिन वो हेडक्वार्टर्स है। क्या है वो? हेडक्वार्टर्स, क्योंकि जो क्वार्टर शब्द है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, और क्वार्टर्स का मतलब होता है निवास या फिर जहां पर लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो दोनों में फर्क है ना, ये अलग है, क्वार्टर अलग है, ठीक है, इसीलिए क्वार्टर्स, क्वार्टर नहीं बोलते कभी भी हम। ऐसे एयरक्राफ्ट, डियर, शिप और फिश, शिप का मतलब क्या होता है, अरे शिप नहीं है, शीप है भाई, शीप, शीप का मतलब भेड़, फिश का मतलब मछली, डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एग्जांपल देख लो, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, कि आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, तो हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर्स है, आर्मी का क्या है, हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग अपने आप में प्लूरल है तो ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग अपने आप में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70, जब आप उसकी संतान को देखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई वो 70 साल से ऊपर का व्यक्ति है। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये जो इश्यूज है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पर इश्यूज का मतलब आपको पता है मुद्दा या समस्या की बात हो रही है, यहाँ पर इश्यू का मतलब संतान तो नहीं है, अगर संतान होता तो वो इशू होता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन होने की बात हो रही है, तो कोई मुद्दा या समस्या है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इश्यूज, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्लूरल है, देखो द इश्यूज आर। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, मैंने मीन्स का मतलब बताया था, एक होता है साधन, एक होता है सैलरी या इनकम। हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड, मतलब उसके जो साधन या इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैंने बताया था ना, मीन्स का मतलब मीडियम भी होता है, जैसे सोशल मीडिया के अलग अलग मीडियम्स होते हैं, मीन्स होते हैं, बताया था ना। तो यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मीन्स का मतलब इनकम या रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो अगर इनकम या रिसोर्सेज की बात हो रही है तो मैंने क्या बताया था, इसको हमेशा हम क्या मानते हैं, प्लूरल। अगर इनकम या रिसोर्स की बात हो तो हमेशा क्या मानते हैं, प्लूरल, वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। तो हिज मीन्स आर वेरी लिमिटेड येट ही डज नॉट करटेल हिज एक्सपेंडिचर, फिर भी वो अपने खर्चे जो है कम नहीं करता है, एंड स्पेंड्स लेविशली, और पूरा खुला खर्च करता है बंदा। तो यहाँ पर मीन्स का मतलब इनकम है, तो जब मीन्स का मतलब इनकम हो तो आपको उसको प्लूरल मानना होता है, क्या मानना होता है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल, ठीक है। अगर इसका मतलब मीडियम होता तो सिंगुलर प्लूरल दोनों बन जाता है। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सेम नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये आपका जो है रूल है, इसको आपको याद रखना। अरे कॉन्सेप्ट नंबर क्या है भाई, हमने कॉन्सेप्ट नंबर नहीं लिखा पिछले इसमें, समन्स वाले, अच्छा इसमें तो लिख दिया 51 था, ये वाला 52 था, इसको लिखो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 52, इधर लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 52, कॉन्सेप्ट नंबर 52, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 53, एक सेकेंड भाई, 53 तो हमने पढ़ लिया ना 52 हो गया, और आपका 50, हाँ 53 भी हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 53।
ये भी हो गया, 53 हो गया, ठीक है। 54 पे हमें को आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट नंबर 54। एक नाउन हो, उसके बाद एक प्रपोजिशन हो, और प्लस अगर वही वाला सेम नाउन हो, तो हमेशा वो ध्यान रखना, इज ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो वो पूरा का पूरा जो है ना, ये जो फॉर्मेशन है ये पूरा सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है पूरा वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। यानी कि इसके बाद अगर आगे वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये दोनों नाउन भी सिंगुलर होंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, इस तरीके से लिखना, ये नाउन होगा और ये नाउन क्या होगा आपका? सिंगुलर। प्रिपोजिशन होगा और वो जो सेम नाउन होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर। और पूरा मिलकर जो फॉर्मेशन बना, ये जो आपका सब्जेक्ट बना, ये भी क्या बन जाता है? सिंगुलर। यानी कि इसके बाद जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है? सिंगुलर। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि शिप्स आफ्टर शिप्स है। देखो नाउन है, वही नाउन और बीच में प्रिपोजिशन है, तो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। सेंटेंस क्या है? गलत है। शिप आफ्टर शिप, अब देखो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो क्या सेंटेंस ठीक है? ये भी सेंटेंस गलत है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पूरा सिंगुलर बन गया ना। अब अगर ये पूरा सिंगुलर बन गया तो आपका वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए, जबकि अराइव क्या है? प्लूरल वर्ब है। अराइव क्या है? प्लूरल है, इसमें एस नहीं है। वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। तो शिप आफ्टर शिप अराइव्स, देखो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये पूरा मिलकर सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया और आपका वर्ब भी सिंगुलर आ गया। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। समझे बात को? याद रख लोगे। जैसे कि आई रेड, मैंने पढ़ा, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो वो गलत है। उसकी जगह पर क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, ठीक है। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज। सिंगुलर नाउन होते हैं दोनों के दोनों। कॉन्सेप्ट नंबर 55। कॉन्सेप्ट नंबर 55 क्या है? हाइफनेटेड एडजेक्टिव। व्हाट इज हाइफनेटेड एडजेक्टिव? ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं। देखो क्या होता है ना कि हाइफन वाले एडजेक्टिव भी होते हैं कुछ। हाइफन वाले एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो हाइफन की मदद से बने होते हैं। जैसे एक बात बताओ, दे सॉ, उन्होंने देखा, उन्होंने देखा एक, क्या देखा उन्होंने? एक 6 फीट कोबरा। उन्होंने एक देखा कोबरा, ये जो है ये कोबरा के लिए लगा है। उन्होंने एक देखा कोबरा, एक क्या देखा? कोबरा। लेकिन कोबरा कैसे था? 6 फुट का। कोबरा कैसा था? 6 फुट का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जो 6 फीट मैंने लिखा है ये क्या कर रहा है? इस कोबरा के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं? कोबरा एक नाउन है और कोबरा के बारे में आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने इससे पहले एडजेक्टिव की क्लास ली थी, उसमें बताया था। तो 6 फीट जो है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। जो आपका 6 फीट है ये कोबरा के बारे में आपको कुछ क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है, अलग से बात बता रहा है। एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव कैसा है? हाइफन वाला। तो जब भी हाइफन वाला एडजेक्टिव आता है तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, हाइफन वाला हो चाहे ना हो एडजेक्टिव, तो वैसे भी आपको पता है कि कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल हम नहीं बनाते। एडजेक्टिव का प्लूरल हम थोड़ी बनाते हैं भाई। सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो नाउन के केस में होता है। क्या मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं मान लो बैड, बैड का मतलब बुरा, ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा बैड्स? बैड का प्लूरल बैड्स, बैड्स कुछ होता ही नहीं है। एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी बनता है, प्लूरल बनता है नाउन का। तो अगर आपको पता है कि ये एक एडजेक्टिव है, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो चाहे यहाँ पर एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, हाइफन से पहले कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, लेकिन यहाँ पर जो नाउन रहेगा, अपने आप में तो वैसे नाउन है ये, लेकिन ये दोनों मिलकर एक एडजेक्टिव बन रहे हैं। देखो 6 अपने आप में एक एडजेक्टिव है और फीट अपने आप में एक नाउन है। आपको पता है फुट, फुट अपने आप में एक नाउन है, हाँ कि ना? समझे मेरी बात को? लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक एडजेक्टिव बन गए, इसको हम बोलते हैं हाइफेनेटेड एडजेक्टिव। तो जब ऐसा हाइफेनेटेड एडजेक्टिव आपको दिख जाए तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये जो यहाँ पर नाउन होगा ना, वो नाउन यहाँ पर कभी प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो नाउन का नहीं, वहां पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोनों मिलकर, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। तो सेंटेंस ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फीट प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? फुट। सिंगुलर क्या होता है? फुट। तो यहाँ पर क्या होगा? दे सॉ अ 6 फुट कोबरा, उन्होंने एक 6 फुट का कोबरा देखा। तो यहाँ पर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर जो नाउन होगा हाइफन के बाद वो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि वहां पर वो नाउन का काम नहीं कर रहा है, वहां पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई हैव 250 रुपी नोट, ध्यान से देखो, आई हैव 250 रुपीज नोट, मेरे पास दो क्या है? नोट हैं। मेरे पास दो क्या है? नोट हैं। कितने के नोट हैं? 50 रुपए के। एक बात मेरे को बताओ, नोट की विशेषता बता रहा है 50 रुपए, कि मेरे पास जो नोट है
वो नोट कितने का है? 50 रुपए का। यानी कि नोट एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है 50 रुपी कि नोट कितने का है? 50 रुपए का। तो ये आपका एडजेक्टिव है, हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। तो इस हाइफन से पहले चाहे कोई भी नंबर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो नाउन लिखा रहता है वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा हमेशा। तो अगर मैं रुपीज को रुपी कर दूं तो क्या सेंटेंस ठीक है? आप कहोगे सर एडजेक्टिव को आपने सिंगुलर बना दिया, होना चाहिए, लेकिन अभी भी सेंटेंस ये गलत है, क्योंकि मेरे पास नोट कितने हैं? मेरे पास नोट 2 हैं। तो अगर 2 नोट है मेरे भाई, तो 2 नोट होंगे, 2 नोट्स होंगे, 2 नोट्स होंगे। ये भी ध्यान रखा करो, कई बार क्या होगा, इसको ठीक दे देगा। जैसे नीचे वाले में देखो, यहाँ पर 50 रुपये बिल्कुल ठीक दिया है, हाइफन से पहले कोई भी नंबर हो, नाउन सिंगुलर होगा क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो आप सेंटेंस को ठीक करके आ जाओगे। लेकिन गलती क्या है कि भाई मेरे पास नोट कितने हैं? 2 है। तो 2 नोट नहीं, मेरे पास क्या है? 2 नोट्स हैं। देखो ये भी ठीक है, 50 रुपी और नोट का क्या है? नोट्स है। ये सेंटेंस आपका क्या है? ओके है। समझे बात को कि नहीं समझे? जैसे मैं बोल दूं 5 मेन कमिटी, यानी कि 5 लोगों की कमिटी, तो सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? कमिटी एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये 5 मेन, क्योंकि कमिटी कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो ये कमिटी को क्वालिफाई कर रहा, मतलब ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैन। यहाँ पर क्या आना चाहिए? मैन। यहाँ पर मैन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मैन। 5 मैन कमिटी, क्या आएगा? 5 मैन कमिटी। तो हमेशा ध्यान देना, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख दूं कि देयर आर, देखो मेरे भाई, अगर मैं लिख दूं देयर आर 5 मेन इन द रूम, इन द रूम, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो मैंने मैन लिखा है ठीक है कि गलत है? यहाँ पर तो आपने मैन कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पर जो मैन है वो ठीक है या गलत है? बताओ जरा सोच समझ के। यहाँ पर जो मैन है ये अपने आप में एक नाउन है, ये किसी का एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव लिखा है मैंने कि कमरे में आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 5 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 5 आदमी। मैन अपने आप में एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने आप में एक नाउन है ये, और ये एडजेक्टिव है। जब आपको पता है एडजेक्टिव प्लूरल है तो नाउन को तो प्लूरल किया जा सकता है ना। ऊपर तो वो एडजेक्टिव था इसलिए सिंगुलर था, लेकिन वो जो मैन नीचे है वो तो क्या है? नाउन है। तो अगर यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ध्यान रखना कि कब नाउन बन रहा है और कब एडजेक्टिव बन रहा है। एक नंबर के साथ में नाउन अगर लग जाए तो वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो ना, नंबर के साथ में नाउन एडजेक्टिव बन गया, नंबर के साथ में नाउन एडजेक्टिव बन गया, नंबर के साथ में नाउन एडजेक्टिव बन गया। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कहां पर एडजेक्टिव है और कहां पर नाउन है, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, ही सैड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, उसने कहा कि वो हमेशा अपने पॉकेट में रखता था अ बंडल, एक बंडल रखता था। क्या रखता था? अ बंडल। अ बंडल ऑफ, किस चीज का बंडल? 100 रुपीज नोट्स। वो अपनी जेब में एक बंडल रखता था, एक बंडल नोट्स, मतलब नोट्स का एक बंडल। अ बंडल ऑफ नोट्स, देखो अ बंडल, एक बंडल रखता था, किस चीज का? नोट्स का। यानी कि कई सारे नोट्स थे, उन नोट्स का एक बंडल। तो यहाँ पर नोट्स भी ठीक है, क्योंकि बंडल अगर है तो एक से ज्यादा नोट्स होंगे। नोट्स भी ठीक है। कितने बंडल है? एक बंडल है। अब वो जो नोट्स हैं मेरे भाई, वो जो नोट्स हैं, उन नोट्स के बारे में, वो नोट्स आपको पता है नाउन है, वो नोट्स आपको पता है नाउन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नोट्स कितने के हैं? 100 रुपए के। यानी कि ये जो शब्द है 100 रुपीज, ये क्या है? ये उस नोट की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। 100 रुपीज आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो या एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो। एडजेक्टिव फ्रेज भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? एडजेक्टिव फ्रेज भी इसको कहा जाता है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लिखा हुआ है। तो अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है और इसमें कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन कभी प्लूरल नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर वो नाउन नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो 1 अपने आप में एडजेक्टिव है, 100 अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ये दोनों तो खैर एडजेक्टिव है, लेकिन एक नाउन भी आ रहा है साथ में। लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये रुपीज नहीं होगा, यहाँ पर रुपी होगा। तो 100 रुपी नोट्स, 100 रुपी नोट्स, ठीक है? अगर मैं ऐसे लिख देता कि आई नीड 100 रुपीज, तो यहां पर रुपीज ठीक है, लेकिन ऊपर रुपीज गलत है। रीजन जानते हो? क्योंकि यहां पर रुपीज जो है ना एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये एडजेक्टिव लिखा है मैंने 100। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? 100 रुपीज, 100 रुपए। तो जाहिर सी बात है 100 है तो रुपीज होगा, रुपी तो नहीं होगा। तो अगर नाउन है तो प्लूरल बनाओ ना भाई, लेकिन अगर आपको पता है एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते आप, ठीक है? रनिंग अ 5 स्टार्स होटल,
रनिंग अ 5 स्टार्स होटल। देखो 5 स्टार्स अ होटल, मतलब बात किसकी हो रही है, एक होटल की बात हो रही है। ये होटल एक नाउन है, लेकिन होटल कैसा, 5 स्टार। तो जो 5 स्टार शब्द है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब 5 स्टार एक एडजेक्टिव है। तो अगर 5 स्टार एक एडजेक्टिव है तो दोनों मिलकर एडजेक्टिव है ना ये, तो यहाँ पर ये नाउन है, तो नाउन कभी भी प्लूरल वहां पर नहीं होगा क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो रनिंग अ 5 स्टार होटल, रनिंग अ 5 स्टार होटल, ठीक है। ही सेज दैट अ 2 माइल्स वॉक, देखो हाइफन आ गया, हाइफन से पहले कोई भी नंबर हो, हाइफन के बाद वाला जो नाउन है वो क्या रहेगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर देखो अ वॉक ये नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लिखा है ये। तो अ 2 माइल वॉक, ही सेज दैट अ 2 माइल वॉक, दैट अ 2 माइल वॉक। अब एग्जाम में गलती मत करके आना, कॉन्सेप्ट नंबर क्या था ये, 55 था क्या, 55 था, या आपका 56 है। चलो थोड़ा सा नाउन एंड केसेस के बारे में समझ लेते हैं, पूरा नाउन खत्म हो जाएगा आपका, पूरा नाउन जिसको बोलते हैं ना, नाउन एंड केसेस। कॉन्सेप्ट नंबर 56, एस का यूज करते हैं इसके अंदर, हम अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं पोजेशन को दिखाने के लिए, ठीक है। कहाँ पर यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड व्हेन अ नाउन एंड्स इन एस, जब कोई नाउन एस पे खत्म हो तो वहां पर अपोस्ट्रोफे लगा देना। और अपोस्ट्रोफे एस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन डज नॉट एंड इन एस, यानी कि अगर ऑलरेडी किसी नाउन के लास्ट में एस है तो केवल आप ये जो अपोस्ट्रोफे का साइन होता है ये लगा देना। अगर एस पे खत्म नहीं है नाउन तो आप अपोस्ट्रोफे के साथ एस भी लगा देना, आसान है याद रखना। जैसे राजीव्स फ्रेंड, लास्ट में एस नहीं है तो पूरा अपोस्ट्रोफे एस, राजीव का दोस्त। बॉयज हॉस्टल, यहाँ पर लास्ट में एस है तो ऊपर अपोस्ट्रोफे लग गया सिर्फ, बॉयज हॉस्टल। विमेंस हॉस्टल, लास्ट में एस नहीं है तो अपोस्ट्रोफे एस पूरा लगा दिया। काउस टेल, ठीक है, ऐसी डॉग्स कैनल, जहां पर लास्ट में एस हो वहां पर केवल अपोस्ट्रोफे का साइन लगा दो, और जहां पर एस ना हो वहां पर पूरा अपोस्ट्रोफे एस लगा दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 56, ये कॉन्सेप्ट नंबर 57, कॉन्सेप्ट नंबर 57। अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद द लास्ट टर्म ऑफ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर आपको बनाना होता है तो एस या एस जो आप ऐड करते हो वो आप ऐड करते हो आपका मेन वर्ड जो होता है, आपका प्रिंसिपल वर्ड जो होता है उसमें आप ऐड करते हो। लेकिन जब आपको कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफे लगाना हो या अपोस्ट्रोफे एस लगाना हो तो वहां पर आपको प्रिंसिपल वर्ड से कोई मतलब नहीं है, वहां पर सीधा लास्ट में लगाना होता है। चाहे लास्ट में कुछ भी हो, लास्ट में प्रिंसिपल वर्ड हो या लास्ट में कोई प्रपोजिशन हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फादर इन लॉज वॉच, देखो फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है कि नहीं, हाँ कि ना। तो कंपाउंड नाउन अगर इसका प्लूरल बनाना होता तो एस में जोड़ता फादर में, क्योंकि फादर आपका प्रिंसिपल वर्ड है। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफे की बात कर रहा हूं मैं तो वो हमेशा लास्ट में जुड़ता है, फादर इन लॉज वॉच, ऐसी ग्रैंड फादर्स क्लोथ्स। तो अपोस्ट्रोफे जो होता है कंपाउंड नाउन के लास्ट में आता है, याद रख लोगे इसको। अपोस्ट्रोफे कहाँ पर आता है, कंपाउंड नाउन के लास्ट में, वहां पर हमें प्रिंसिपल वर्ड से कोई मतलब नहीं होता। जैसे देखो ना, इस वाले में प्रिंसिपल वर्ड फादर है लेकिन अपोस्ट्रोफे यहाँ पर लगा है, अब इसमें अपोस्ट्रोफे यहाँ पर लगा और ये प्रिंसिपल वर्ड है, तो हो सकता है कि लास्ट में प्रिंसिपल वर्ड हो भी और ना भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगाना लास्ट में ही है। डायरेक्ट ये चीज आप याद रखो, ठीक है। 58, जॉइंट पोजेशन सेपरेट पोजेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, ठीक है। अगर दो नाउन एंड से दिए हों और उनके आगे कोई और एक दूसरा नाउन है जिसके ऊपर उन दोनों का अधिकार दिखाया जा रहा है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और आगे एक और नाउन है जिसके ऊपर उन दोनों का अधिकार दिखाया जा रहा है, दोनों का मिला जुला अधिकार, मतलब एक ही चीज पर दोनों का अधिकार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट पोजेशन। जैसे जॉइंट अकाउंट होता है ना, एक ही अकाउंट के दो तीन मालिक हो सकते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। ऐसी एक चीज के ऊपर दो लोगों का अधिकार हो सकता है या तीन लोगों का अधिकार हो सकता है, उसको बोलते हैं जॉइंट पोजेशन। तो जब आपको जॉइंट पोजेशन को दिखाना होता है तो पोजेशन को दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जो अपोस्ट्रोफी यूज करोगे वो लास्ट वाले नाउन के साथ यूज करना, अगर आपको जॉइंट में अधिकार दिखाना है तो लास्ट में। जैसे मान लो राम श्याम दो भाई हैं और दोनों के पापा हैं, दोनों के एक ही पापा हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, राम एंड श्याम्स फादर, अपोस्ट्रोफी केवल सेकंड वाले के साथ लगाया। तीन भाई है मान लो, राम श्याम राजू, और तीनों के एक ही पापा है, मतलब तीनों भाई हैं, अब क्या बोलूंगा, राम कॉमा श्याम एंड, अब तीसरी बार में तो एंड आ जाएगा, कॉमा पहले बार में, राम कॉमा श्याम एंड राजूज फादर। अब जो अपोस्ट्रोफे सबसे लास्ट में चला गया, तो अपोस्ट्रोफे सबसे लास्ट में आता है, चाहे दो नाउन हो
चाहे 3 नाउन हो चाहे 4 नाउन हो, अगर आपको ज्वाइंट पोजेशन दिखाना है मतलब सबका अधिकार दिखाना है, लेकिन अगर आपको सबका अलग अलग अधिकार दिखाना है, जैसे मान लो राम और श्याम जो है ना दोनों दोस्त हैं और दोनों के पापा हैं, तो दोनों के अब अलग अलग पापा होंगे, यानी कि यहाँ पर जो पोजेशन है वो सेपरेट है। राम के पापा पर राम का पोजेशन है, श्याम के पापा पर श्याम का पोजेशन है। समझ में आ रहा है? अब मैं दोनों के साथ लगा दूंगा अपॉस्ट्रोफे, राम्स एंड श्याम्स फादर्स। अब फादर्स हो गया क्योंकि दो है ना, तो राम्स एंड श्याम्स अपॉस्ट्रोफे दोनों के साथ, वही है। राम एंड सीताज सन्स अपॉस्ट्रोफे केवल सेकंड वाले के साथ है, मतलब ये ज्वाइंट पोजीशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ज्वाइंट पोजीशन को, ठीक है। राम्स एंड शाम्स सन दोनों के साथ लगा है, मतलब ये किसको दिखा रहा है? सेपरेट पोजीशन को, यानी कि दोनों के बेटे अलग अलग है। इसलिए देखो यहाँ पर देखो क्या है, हमेशा प्लूरल आएगा। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। भाई हो सकता है राम सीता का एक ही बेटा हो सकता है राम सीता के एक से ज्यादा बेटे हो, ठीक है। तो यहाँ पर राम एंड सीता सन्स, क्योंकि उनके दो बेटे थे लव कुश, ठीक है, तो यहाँ पर सन्स। लेकिन यहाँ पर हमेशा प्लूरल आएगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस होता है कि सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या होगा? प्लूरल, क्योंकि दो लोगों के अलग अलग अधिकार की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर दो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 59, अपॉस्ट्रोफे एस कैन बी यूज्ड विद एनीबडी एनीवन। ये सारे प्रोनाउन है। वैसे तो जो अपॉस्ट्रोफे आता है वो नाउन के साथ आता है, नाउन का अधिकार दिखाने के लिए, लेकिन इनके साथ भी ये जो प्रोनाउन है इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफे लगा सकते हैं। जैसे एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी एंड नोवन, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? अपॉस्ट्रोफे लगा सकते हैं, ठीक है। याद रख लोगे मेरे भाई बंधु। और इनके साथ में कई बार क्या होता है? एल्स। इनके साथ में कई बार एल्स जोड़ दिया जाता है, जैसे somebody else, anyone else, someone else, nobody else, तो इनके साथ में एल्स को जोड़ दिया जाता है। तो जब इनके साथ में एल्स आ जाएगा तो वो जो अपॉस्ट्रोफे होता है वो अब इन पे नहीं लगेगा, वो एल्स पे लग जाएगा। वही लिखा हुआ है देखो ना, इफ एल्स इज यूज्ड विद दीज प्रोनाउंस अपॉस्ट्रोफेस विल बी एडेड टू एल्स। तो किससे जुड़ जाएगा? वो एल्स से। एग्जांपल देखते हैं, देयर इज somebody's वॉच, कि किसी की घड़ी, यानी कि घड़ी के ऊपर किसी का अधिकार दिखा रहा हूं, वो किसी कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन अपॉस्ट्रोफे लगा सकता हूं। देयर इज somebody's वॉच अंडर द टेबल, कि टेबल के नीचे किसी की घड़ी है। तो बंदे ने बोला कि भाई मेरी घड़ी है, किसी ने बोला मेरी घड़ी है, तो मैंने बोला नहीं नहीं तेरी नहीं है, किसी और की है। पहले मैंने क्या बोला? किसी की। फिर बंदे ने बोला भाई मेरी है, मैंने बोला नहीं तेरी नहीं, किसी और की। तो किसी को क्या बोलते हैं? somebody, और किसी और को क्या बोलते हैं? somebody else। तो दिस इज नॉट योर वॉच, ये तुम्हारी घड़ी नहीं है, इट इज somebody else's। इट इज ये है किसकी? somebody के साथ else लग गया तो अपॉस्ट्रोफे else में चला जाएगा, इट इज somebody else's, ये किसी और की है, ये किसी और की है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ भी अपॉस्ट्रोफे आता है, अगर उनके साथ में else लग जाए तो अपॉस्ट्रोफे else के साथ लग जाता है, ठीक है, सिंपल। कॉन्सेप्ट नंबर 60, apostrophes can be used with each other and one another। each other और one another ये दोनों क्या होते हैं? आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। each other और one another दोनों क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफे आ सकता है। जैसे मान लो दो लड़के हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ कि उन दोनों ने एक दूसरे का, तो जब भी एक दूसरे का, एक दूसरे से, एक दूसरे को की बात होती है तो रेसिप्रोकल की बात हम करते हैं। तो ईच अदर आएगा क्योंकि दो के लिए लगाते हैं ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं वन अनदर। प्रोनाउन में समझाया होगा मैंने आपको ये। ईच अदर हम लगाते हैं किसके लिए? दो के लिए, और वन अनदर लगाते हैं दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ दोनों लड़कों ने एक दूसरे का हाथ, तो हाथ पर दोनों का अधिकार है, इसके हाथ पर उसका, उसके हाथ पर उसका, है ना। तो ईच अदर्स हैंड, ईच अदर नहीं, ईच अदर्स अपॉस्ट्रोफी लगा के, दे एसेस वो जांचते हैं, वन अनदर्स एक दूसरे की मॉक पेपर्स को। बहुत सारे लोग हैं वो एक दूसरे का मॉक पेपर जांचते हैं, वो उसके मॉक पेपर, वो उसका मॉक पेपर, यानी कि मॉक पेपर पे सबका अधिकार दिखाना है मुझे, मॉक पेपर पे उन सबका अधिकार। तो वन अनदर्स एक दूसरे का, तो अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स पेरेंट्स, हम एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं बोलता कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो सीधा क्या बोलता है? वी रिस्पेक्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला? एक दूसरे के पेरेंट्स, तो अपॉस्ट्रोफी का काम आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 61,
अपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन इफ द सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन इज एज फॉलोज। अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि पहले अ, फिर एक नाउन, फिर ऑफ, फिर एक नाउन, और ये जो नाउन है ये एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए, लास्ट वाला जो नाउन है एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो अपोस्ट्रोफे कहाँ पर लगता है, देखो लास्ट वाले नाउन के साथ, ध्यान रखना, समझाता हूँ। अब पिक्चर ऑफ माई ब्रदर्स, देखो यहाँ पर पहले अ है, फिर एक नाउन है, फिर ऑफ है, फिर यहाँ पर एक नाउन है, और वो जो नाउन है कोई पर्टिकुलर क्या है, एक पर्सन है। तो अगर आपको अपोस्ट्रोफे लगाना हो तो कहाँ पर लगाओगे, लास्ट वाले के साथ में, अब पिक्चर ऑफ माई ब्रदर्स। लेकिन अगर मैं अपोस्ट्रोफे ना भी लगाऊं, देखो ये वाला कंस्ट्रक्शन है, अ उसके बाद नाउन, ऑफ उसके बाद एक नाउन, अपोस्ट्रोफे नहीं भी लगाना मुझे, कंपलसरी थोड़ी कि लगाना ही है, मैंने क्या बोला, अगर लगाना हो तो लास्ट वाले के साथ, लेकिन कंपलसरी थोड़ी कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो लगाना ही है। कब लगाते हैं, जब क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। अब पिक्चर ऑफ माय ब्रदर मतलब मेरे भाई की एक तस्वीर, इसका मतलब जानते हो कि एक तस्वीर है, मेरे भाई की तस्वीर है, यानी कि इस तस्वीर के अंदर कौन है, इस तस्वीर के अंदर कौन है, भाई है खुद, मेरे भाई की एक तस्वीर है, यानी कि इस तस्वीर के अंदर खुद मेरा भाई है। अब पिक्चर ऑफ माय ब्रदर्स यानी कि मेरे भाई के पास बहुत सारी तस्वीर है, मेरे भाई के पास क्या है, बहुत सारी तस्वीर है, और उनमें से मैं किसी एक पिक्चर की बात कर रहा हूँ। ये तस्वीर मेरे भाई की नहीं है, मेरे भाई के पास है, ये खुद मेरे भाई की तस्वीर है, मतलब इसमें मेरा भाई है। यानी कि यहाँ पर तस्वीर के ऊपर मैं क्या दिखा रहा हूँ, भाई का अधिकार, क्योंकि अपोस्ट्रोफे लगा है, तस्वीर के ऊपर मैं भाई का अधिकार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तस्वीर के ऊपर मैं भाई का अधिकार नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि भाई की तस्वीर है। नहीं समझे, फर्क समझ में आ रहा है। अपोस्ट्रोफे लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पिक्चर के ऊपर मैं भाई का अधिकार दिखा रहा हूँ, कि मेरे भाई के पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, उनमें से किसी एक पिक्चर की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ अ पिक्चर ऑफ माय ब्रदर, अपोस्ट्रोफे नहीं है, यानी कि मेरे भाई की ही एक पिक्चर, मतलब एक पिक्चर है जिसमें खुद मेरा भाई है, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अगर आपको अपोस्ट्रोफे लगाना हो, अगर आप इस वाले नाउन पे, इस वाले नाउन का अधिकार दिखाना चाहते हो तो आप अपोस्ट्रोफे लगा देना यहाँ पर, समझ गए। अगर नहीं दिखाना, अगर आपको ये बोलना है कि भाई वो खुद उसी का है, तो वहां पर आप नॉर्मली क्या करना, नाउन लिख देना। ठीक है, सिंपल। 61 था, खत्म हो गया, बस ये 62, 2-3 कॉन्सेप्ट और है, 62 है ये कॉन्सेप्ट नंबर 62। अपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज्ड विद इनएनिमेट थिंग्स, ये आपको पता है, निर्जीव चीजें जो होती हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफे यूज नहीं करना भाई मेरे, निर्जीव चीजों के साथ में अपोस्ट्रोफे यूज नहीं करना, उसकी जगह पर क्या लगाना, ऑफ लगाना, क्या लगाना, ऑफ लगाना। जैसे कि फैंस ब्लेड, फैंस ब्लेड कहना क्या गलत है, क्योंकि फैन एक निर्जीव चीज है, क्या बोलो, ब्लेड ऑफ फैन। टेबल स्लैग कहना क्या गलत है, क्या बोलो, लेग ऑफ टेबल। हाउसेज वॉल कहना गलत है, क्या बोलो, वॉल ऑफ हाउस। निर्जीव चीजों के साथ में अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, इसी का क्या है, एक एक्सेप्शन है। इन नंबर्स को आप इग्नोर करना भाई, ये जो नंबर्स है ना इनको आप इग्नोर करना, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनको आप इग्नोर कर देना, मैं तो देख भी नहीं रहा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर्स को इग्नोर करना आप। लिखे रहें तो चलो, एक्सेप्शन है ये। अभी मैंने क्या बताया कि निर्जीव चीजों के साथ में अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते, लेकिन कुछ निर्जीव चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ में अपोस्ट्रोफे लगा सकते हैं अगर लगाना है तो। अपोस्ट्रोफेस कैन बी यूज्ड विद इनएनिमेट थिंग्स इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, जब हम किसी निर्जीव चीज को एक सजीव इंसान की तरह या किसी सजीव की तरह पेश करें, है ना। जैसे कई बार हम बोलते हैं मौत की गोद, मौत की गोद, तो देखो यहाँ पर मेरे को गोद के ऊपर मौत का अधिकार दिखाना है, मौत की गोद, गोद के ऊपर मौत का अधिकार दिखाना है, पोजीशन को दिखाना है। तो सवाल यह है कि यहाँ पर मैं अपोस्ट्रोफे लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि मौत एक निर्जीव चीज है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जब मैं बोल रहा हूँ मौत की गोद, एक्चुअल में गोद एक इंसान की होती है, एक सजीव की होती है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ मौत की गोद तो एक ये फ्रेज है, तो यहाँ पर मौत को मैं इंसान की तरह पेश कर रहा हूँ, एक सजीव की तरह पेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफे लगा सकते हो। जब आप पर्सोनिफाई कर देते हो, यानी कि निर्जीव को सजीव की तरह पेश कर देते हो, तो वहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे बोलते हैं ना मन की आंखें, आंखें तो इंसान की होती है, मन तो एक निर्जीव चीज है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने बोला मन की आंखें, तो मतलब मैंने मन को पर्सोनिफाई कर दिया, तो यहाँ पर आप माइंड साई बोल सकते हो। ऐसी डेथ स्लैप यानी कि मौत की गोद बोल सकते हो, फॉर्च्यून्स फेवरेट आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जहाँ पर क्या करते हो आप, किसी निर्जीव चीज को आप क्या करते हो, पर्सोनिफाई कर देते हो, मतलब सजीव की तरह दिखा देते हो, ठीक है। अपोस्ट्रोफे एस कैन बी यूज्ड विद टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, इनके साथ में लगाते हो जो टाइम को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं, वेट को डिनोट करने वाले शब्द होते हैं, या फिर यूनिट्स ऑफ मनी को डिनोट करने वाले, या स्पेस को डिनोट करने वाले, या डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स
जो डिग्निफाइड चीजें होती हैं, विशिष्ट चीजें, सूरज चंद्रमा पृथ्वी प्रकृति, समझ में आ रहा है? सूरज चंद्रमा पृथ्वी प्रकृति, ये सब क्या है, डिग्निफाइड चीजें हैं, तो इनके साथ भी आप लगा सकते हो। ये भी एक्सेप्शन ही है, क्योंकि ये सारी की सारी अपने आप में निर्जीव चीजें हैं। टाइम को डिनोट करने वाला कोई वर्ड है, मान लो जैसे कि आवर, मिनट, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे टाइम को डिनोट करते हैं, तो है तो निर्जीव ही ना, कोई इंसान थोड़ी है, लेकिन इनके साथ भी लगा सकते हैं, तो इसलिए एक्सेप्शन है ये। वेट को डिनोट करने वाले जैसे कि टन, केजी, इनके साथ भी लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा यूनिट ऑफ मनी जैसे कि डॉलर, रुपी, पाउंड, इनके साथ भी लगा सकते हैं, और डिग्निफाइड चीज़ों के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे कि सन, नेचर, अर्थ, मून, ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि 2 वीक्स हॉलीडे, यानी कि 2 हफ्ते की छुट्टी। देखो 2 वीक क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, और छुट्टी के ऊपर मैं 2 वीक का अधिकार दिखा रहा हूँ कि भाई छुट्टी कितनी, 2 हफ्ते की, तो पोजेशन दिखा रहा हूँ, तो 2 वीक्स हॉलीडे, 2 वीक्स हॉलीडे। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर पहले प्लूरल नाउन लिखा मैंने वीक्स, और जिसके लास्ट में एस आता है वहां पर केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। अभी मैंने पीछे बताया, एग्जाम में आपको दे देगा 2 वीक्स हॉलीडे, और आप क्या करके आओगे जानते हो, आप इसको सही करके आओगे, ये गलत है। अगर यहाँ पर 2 है तो पहले आप इसको क्या करो, वीक्स करोगे ना, प्लूरल बनाओगे ना भाई, 2 के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रोफ है, ये गलत है और ये सही है। अ टन्स वेट, 1 टन का वजन, अ टन्स वेट, तो वजन को डिनोट करने वाले जो वर्ड उनके साथ भी लगा सकते हैं। अ डॉलर्स वैल्यू, यूनिट ऑफ मनी, इसके साथ भी लगा सकते हैं। अ नीडल्स पॉइंट, ये स्पेस को डिनोट करने वाले हैं, तो इनके साथ भी लगा सकते हैं। डिग्निफाइड चीजें जैसे कि सूर्य की किरणें, सूर्य एक डिग्निफाइड चीज है। प्रकृति का नियम, प्रकृति एक डिग्निफाइड चीज है। अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ एक डिग्निफाइड चीज है। तो इन सारी चीजों के साथ में अपॉस्ट्रोफे को लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ में अभी तक टोटल जो मैंने कॉन्सेप्ट्स करा दिए आपको 62 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको करा दिए। आज की क्लास में नाउन पूरा खत्म हो गया। आई नो कि लंबी क्लास थी, लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही क्लास के अंदर पूरा नाउन मैंने आपको खत्म करवा दिया, जिसके अंदर नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस, पूरा का पूरा मैंने आपको खत्म करा दिया। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी, अगर आप नोट्स बना रहे होगे साथ साथ में, तो भैया आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसकी जो PDF है, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डलवा दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF इस क्लास की भी और जो इससे पहले क्लासेस हुई है उन क्लासेस की भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी आज शाम तक। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो यार क्लास को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।